हाँ गुरुदेव, ध्यान में संगीत का आलंबन, खास तो सेकंड स्टेज में, पैसिव स्टेज में, उसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट वो थोड़ा स्पष्ट करें। हाँ, ध्यान की विधि आलंबन है। ध्यान तो किया नहीं जाता, ध्यान कोई कृत्य है नहीं, ध्यान एक हैपनिंग है जहाँ सारे कृत्य विसर्जित हो जाते हैं, सारे करने की प्रक्रिया विसर्जित हो जाती है, सारे करने के आग्रह विसर्जित हो जाते हैं, वहाँ ध्यान घटता है। ध्यान का घटना का अर्थ है कि करने की प्रक्रिया से मुक्ति। उसके बाद होता है, घटता है, तो वहाँ जो भी घटता है वो ध्यान में है, जो भी घटता है वो ध्यान में है। ऐसा नहीं कि ध्यान का अर्थ यही है कि आंख बंद करके बैठे हैं और फिर वह जो चीज़ घटी तो वही ध्यान है, ऐसा नहीं है। वो इनिशियल स्टेज है। जो इंटेंस मेडिटेशन है उसमें ग्लिम्स आते हैं, जो हैपनिंग होती है उसमें ग्लिम्स आते हैं ध्यान के घटने के, और बाद में वह ग्लिम्स पूरे जीवन पे फैल जाने चाहिए। चलते फिरते खाते पीते सब जगह वह ग्लिम्स रहना चाहिए। मतलब वहाँ हम कुछ कर नहीं रहे, ना कुछ करने का आग्रह है, सब हो रहा है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। अर्थात प्रतिसंवेदन से जिया जा रहा है, प्रतिक्रिया से नहीं जिया जा रहा है, प्रतिसंवेदन से जिया जा रहा है। प्रतिक्रिया से हम जीते हैं तो वहाँ पर समस्याएं हैं, कि प्रतिक्रिया करने के लिए मन चाहिए, और मन प्रतिक्रिया तब करता है जब सबकॉन्शियस माइंड में असंख्य पैटर्न्स वहाँ पे मौजूद हैं, संस्कार मौजूद हैं, उनकी सापेक्षता में प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया के लिए आपके पास डाटाबेस चाहिए, बहुत सारा डाटाबेस आपके भीतर होता है, उस आधार पर ही प्रतिक्रिया होती है। और प्रतिसंवेदन के लिए किसी डाटाबेस की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रतिसंवेदन हो जाता है, घटता है। उसमें जो है पैटर्न्स आपको हैक नहीं करते हैं। या थोड़ा सा हम सुधार कर लें कि पुराने जो अनुभव हैं उन अनुभवों के को भी उपयोग में लिया जाएगा। कुछ जो सामान्य जानकारियां हैं, सामान्य नियम हैं, प्रतिसंवेदन में उसका आधार कहीं ना कहीं होगा, लेकिन हैकिंग नहीं होगी। पैटर्न्स जो आपको हैक करता है, पैटर्न्स आपको हैक करता है, फिर हैक करके ऑपरेट करता है। अब यहाँ पर जो पैटर्न्स है मतलब वो एक इंडिविजुअल कंप्लीट कोई थिंग है ना, उसके पास पूरा अपना एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है, कंप्लीट मैकेनिज्म है कि वो आपको ऑपरेट कर सकता है। होता यह है ना कि गाड़ी चलाते हैं तो फिर ध्यान करने कुछ उसमें गाड़ी चलाने की किसी प्रक्रिया को याद करने की, उसको सोच विचार के करने की ज़रूरत नहीं होती। बस आपने गाड़ी उठाई, आपको आती है और गाड़ी चलाना चालू कर दिया। कब गियर बदलना है, कैसे एक्सीलेटर देना है, क्या करना है, कोई दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ उसमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, अपने से हो जाता है। वह बेहोशी में होता है, वह पैटर्न जो है आपको ऑपरेट कर रहा होता है। और एक है प्रतिसंवेदन। तो प्रतिसंवेदन का अर्थ है कि सब हो रहा है, उसके तहत वह हो रहा है, उसमें आप बीच में कहीं नहीं आते। प्रतिक्रिया करते ही आप बीच में आते हैं। प्रतिक्रिया करने से आप पैदा होते हैं, प्रतिक्रिया करने से आप पैदा होते हैं, वहाँ कर्ता पैदा होता है। प्रतिक्रिया न करने से कर्ता पैदा नहीं होता। और आपकी भ्रांति अहंकार की क्या है, आप लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो लगातार कर्ता पैदा होता रहता है। कर्ता जो है यदि थोड़ा भी गैप मिल जाए तो कर्ता मर जाएगा, फिर पैदा होगा, करने से पैदा होगा, न करने से मर जाएगा। लेकिन उस मरने से इतना डर लगता है कि कुछ ना कुछ लगातार करते चलते रहता है, करते रहते हैं, है ना। व्यर्थ के विचार, व्यर्थ की प्रतिक्रियाएं, कुछ ना कुछ सपने चलते हैं, नींद में भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और जब कुछ नहीं करते, सुषुप्ति होती है, मतलब उस समय फुल्ली बेहोश, है ना। वहाँ चैतन्य पूरी तरह से लगभग सुप्तावस्था में चला जाता है, चैतन्य गायब सा हो जाता है। तो अब यहाँ ये है कि ध्यान का अर्थ, ध्यान जो है पूरे जीवन पे फैलना चाहिए। और ध्यान का अर्थ है प्रतिसंवेदन से जीना, प्रतिक्रिया से नहीं जीना। प्रतिक्रिया रहित अवस्था में प्रतिसंवेदन होता है, सहजता होती है, प्रतिसंवेदन सहज होता है। उस सहजता में कोई द्वैत नहीं होता। असहजता का मतलब है कि वहाँ द्वैत है, द्वंद्व है, भीतर संघर्ष है। सहजता का अर्थ है भीतर कोई संघर्ष नहीं है, संघर्ष नहीं है, कोई द्वैत नहीं है,
तो वहाँ जो है एक रास्ता है। सहजता का मतलब एक रास्ता, और असहजता का अर्थ है भीतर हम टूटे टूटे हैं, टूटे टूटे हैं। और टूटे होने के लिए क्या होता है, जो अंदर हम द्वैत है, टूटे हुए हैं, दो टुकड़ों में हैं, दो हिस्से हैं, तो वो अपने आप को बनाए बचाए रखने के लिए दोनों टुकड़े जो संघर्ष करते हैं, नहीं तो बच नहीं सकते। अपना द्वैत को बचाए रखने के लिए संघर्ष करना जरूरी है, वो आपस में लड़ते हैं, उसी को तो प्रतिक्रिया कहते हैं ना। तो भीतर हम टूटे टूटे हैं, इसलिए अंदर संघर्ष चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है, तो कर्ता बना हुआ है ना, वहाँ कर्ता बना हुआ है। और जो है होश हो जाए तो फिर वो सारे टुकड़े जो है अनएक्टिवेट हो जाते हैं, उनको ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है। टुकड़ों टुकड़ों को ऊर्जा मिलती है बेहोशी से। हमने प्रतिक्रिया की, मतलब किसी पैटर्न को हैकिंग दे दी, हैकिंग दे दी मतलब बेहोशी आ गई, बेहोशी आ गई तो फिर बची हुई ऊर्जा भी दूसरे पैटर्न तक करना चालू कर देंगे। जितने पैटर्न एक्टिव हो जाएंगे वो प्रतिक्रिया करते रहेंगे, प्ले करते रहेंगे, तो वहाँ पर भी उनकी गुटबाजी होगी, अंदर भी गुटबाजी होती है। आप देखिए किसी चीज़ के आप कुछ पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं, है ना, तो वहाँ पर भी उनमें गुटबाजी होती है कि वो कुछ पैटर्न हैं जो आपस में उनके ध्येय मिलते जुलते हैं, उनके ढंग मिलते जुलते हैं, वो आपस में संगठित हो जाएंगे, एक दूसरे जो है उनके अपना गुट बनेगा और वो आपस में संघर्ष करते हैं। अंदर भी पूरी पॉलिटिक्स है, आपके भीतर भी पूरी पॉलिटिक्स है, आपके अंदर भी राजनीतिक पार्टियां हैं, आपके भीतर भी राजनीतिक पार्टियां हैं। तो जो है होश को जगाना है। विधि का क्या अर्थ है? होश को जगाना है, होश को जगाते ही समस्या का समाधान हो जाएगा। होश कैसे जागेगा? विधि, शुरुआत में तो विधि, इनिशियल स्टेज पे तो विधि है आपके पास में, तो विधियों का प्रयोग करते हैं, विधियों का आलम्बन लेते हैं, तरह तरह की विधियां होती हैं, और उसमें संगीत भी एक उसकी स्टेप हो सकती है। संगीत इटसेल्फ एक विधि हो सकती है, संगीत विधि का एक स्टेप के रूप में भी हो सकती है। इटसेल्फ भी संगीत एक विधि है, और लेकिन उसके लिए जो संगीतकार है, एक संगीतकार जो ज़बरदस्ती का संगीतकार है, ट्रेनिंग ले लेके संगीत लेता है, एक संगीतकार जो बाई बर्थ जिसकी अभिरुचि है, ये अलग बात है, अभिरुचि को ग्रो करने के लिए वह ट्रेनिंग भी ले। तो ऐसा जो संगीतकार होता है, जो गीतकार होता है, तो उनका जो संगीत होता है वो इटसेल्फ अपने आप में कंप्लीट विधि है। और बाकी लोग भी, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है, संगीत का अर्थ होता है रिदम, रिदम मतलब लयबद्धता, तो लयबद्धता, संगीत यानी कि लयबद्धता है, ध्वनियाँ हैं, उन ध्वनियों की लयबद्धता है। वो लयबद्धता ये बताती है कि सब कुछ जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, लेकिन राइट सीक्वेंस में, है ना। संगीत का मतलब सातों स्वर जरूरी हैं, सातों स्वर जरूरी हैं, लेकिन लयबद्धता में। इसके पक्ष में उसके पक्ष में जाने की जरूरत नहीं है, सब जरूरी हैं, लेकिन लयबद्धता में। तो संगीत का होता है लयबद्धता। तो लयबद्धता आपके भीतर भी लयबद्धता पैदा करती है। अभी आपके भीतर जो है गुट बने हुए हैं भीतर सबकॉन्शियस माइंड में, वो कहते हैं ये सही है, ये गलत है। वही एक ही चीज़ को कोई पक्ष बोलता है सही है, कोई पक्ष बोलता है गलत है। अब सही बोलने वाला पक्ष ज़्यादा मजबूत है, 80% है, 70%, तो वह जीत जाता है, वह काम हो जाता है। अंदर से कुछ विरोध भी चलता रहता है, अरे ठीक नहीं है, करें कि न करें, द्वंद्व बना रहता है। हमारे सारे कृत्यों में द्वंद्व बना रहता है, इसलिए जो जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, तकलीफ है, इसलिए जो है वह हल्कापन निर्भर स्थिति नहीं है, क्योंकि द्वंद्व हमेशा रहता है। आप कुछ निर्णय लेकर के कुछ कर भी लेते हैं ना, अपने निर्णय को झांक के देखना हो, 100% निर्णय नहीं है, 70%, 80%, 72%, 75%, 90% इस प्रकार के निर्णय होते हैं कि ऐसा करना है ना। आप इस रिट्रीट में मौजूद हैं, अपने भीतर बहुत गौर से झांक के देखना, 100% नहीं है आप, 80%, 85%,
है ना। कभी कभी घट के 40% हो जाता है, तो क्या करें, फिर 50 हो जाता है, फिर 55, फिर 60, चलो चला लेते हैं, फिर 70, फिर 80, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, चलो चलो ठीक है, 80, 85, 100% नहीं होते। ये ढंग है, यह मन का ढंग है, क्योंकि 100% होने पर मन नहीं रहेगा, अमनी दशा हो जाएगी। 100% होने पर अमनी दशा हो जाएगी, ध्यान घट जाएगा, हैपनिंग हो जाएगी। और उस अवस्था में यदि 48 मिनट यदि आप रह गए ना, अपने 100% निर्णय के साथ में 48 मिनट आप रह गए ना, तो भी मुक्ति हो जाएगी। 100% निर्णय को क्या बोलते हैं? संकल्प। 100% निर्णय को क्या बोलते हैं? संकल्प। तो निर्णय हमारे आधे अधूरे रहते हैं, हम संकल्प से भी नहीं जीते, हमारे संकल्प भी आधे अधूरे हैं, हमारे संकल्प भी आधे अधूरे हैं, हमारा समर्पण भी आधा अधूरा है। और आधा अधूरा समर्पण होता नहीं तो उसकी भ्रांति होती है, लोगों को लगता है हमने समर्पण किया था और फिर वापस ले लिया। समर्पण वापस नहीं होता, वापस होता है वो समर्पण नहीं होता है। और संकल्प जो है वह भी संकल्प जैसा कुछ है नहीं। संकल्प वह है जो आपको रूपांतरित कर दे, संकल्प वह है जो डगमगाता नहीं, लड़खड़ाता नहीं। लेकिन आपके सारे संकल्प लड़खड़ाते हैं, उस संकल्प जैसे हैं लेकिन संकल्प है नहीं। निर्णय भी आपके आधे अधूरे रहते हैं। तो भीतर जो है द्वंद्व चलता रहता है, क्योंकि कोई भी निर्णय परिपूर्ण निर्णय नहीं है। जिस गुट का दम ज़्यादा है वह गुट उसको इम्प्लीमेंट करवा लेता है, दूसरा गुट भीतर बना रहता है और उसका विरोध करता रहता है। तो संगीत का आलम्बन लेते हैं तो संगीत में 7 स्वरों का समावेश होता है, सुयोग होता है। सुयोग से संगीत होता है ना, कुयोग से थोड़ी ना होगा, सुयोग से संगीत होगा। सुयोग मतलब एक खास किस्म से, एक खास ढंग से उनको पिरोया जाता है संगीत में, एक रिदम पैदा होती है, लयबद्धता होती है। और लयबद्धता जो है सहयोगी होती है। यदि लयबद्धता वैसी हो तो सारा संगीत सहयोगी नहीं होगा, सुयोग वाला संगीत लय आपको सहयोगी होता है। नहीं तो अब उटपटांग संगीत भी तो आते हैं, हाँ, डीजे वाले, ये वाले, वो कैसे कैसे संगीत है ना, उनको भी संगीत कह देते हैं। वस्तु तो संगीत नहीं है, वो विसंगीत है। हम इतने ज़्यादा हिप्नोटाइज हो जाते हैं कि विसंगीत को भी संगीत कह देते हैं। जो सुयोग से जन्मेगा वह संगीत है, जो सुयोग से जन्मेगा वह संगीत है। और विसंगीत भी है जो कुयोग से जन्मेगा, उसमें सुरों के समावेश जो है बड़े ऊटपटांग तरीके से होंगे, है ना, विचित्र तरीके से होंगे, जो आपको एक्साइटेड कर रहे होंगे। ऊटपटांग का मतलब आपको जो है एक्साइट करते हैं। डीजे का संगीत है ना, आपको क्या करता है? एक्साइट करता है। तो एक्साइटमेंट है, तो एक्साइटमेंट क्या है? विसंगीत है, विसंगीत का परिणाम है। एक्साइटमेंट जहाँ से भी हो रहा है, वह जो भी सिचुएशन है वह विसंगीत है, चाहे वह यह वाला संगीत हो या परिस्थिति कोई भी हो, वह विसंगीत है। संगीत है सुयोग, जिसमें जो कुछ भी है उसको बड़े ठीक ढंग से पिरोया गया है और सबको स्वीकार किया गया है। 7 सुरों को बड़े सुंदर तरीके से सहजता से पिरोया गया है। तो सहजता से पिरोया गया है। और पिरोता कौन है? संगीतकारों से पूछो, तुमने संगीत कैसे बनाया? बोले फालतू की बात मत करो, हमने नहीं बनाया, जब हम नहीं थे तब संगीत उतरा। किसी सचमुच के कवि से पूछो, तुकबंद से नहीं, गीतकार से पूछो, तुकबंद से नहीं, तुमने ये कविता कैसे बनाई, तुमने ये गीत कैसे बनाया? यदि वह थोड़ा हिम्मतवर होगा तो बोलेगा देखो मैंने कोई गीत नहीं लिखा आज तक, मैंने कोई कविता नहीं लिखी, मुझ पे उतरती हैं, है ना, मुझ पे उतरती हैं। जो बनाता है वो जाने उसने कैसे बनाई, मेरे पर तो उतरी है, गीत मैंने नहीं लिखे, मुझ पे उतरे हैं। संगीतकार कहता है संगीत मैंने सृजा नहीं, संगीत तो घट रहा है, हो रहा है। इसीलिए कहते हैं संगीत इटसेल्फ जो है आलम्बन है, क्योंकि संगीत हैपनिंग है, संगीत हैपनिंग है, इटसेल्फ आलम्बन है। और वैसा आलम्बन है जो फलित हो जाता है, ऐसी विधि है जो फलदायी है।
इसलिए संगीत की गहराई में ध्यान घट जाता है। जब संगीत उतर रहा होता है तो वह नहीं होता। वह होगा तो संगीत उतरेगा कैसे? भाई किसी पे कोई चीज उतर रही तो वो होता नहीं है ना? वह जब होगा तो संगीत उतरेगा कैसे? कई लोग कहते हैं ना, आप ऐसे कैसे बोल जाते हो, आप तो कोई तैयारी नहीं करते प्रश्नों का। कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि आपका जो है पॉडकास्ट होना है, वह होना है, फलाना होना है, तो ये प्रश्न आप देख लो, लिखवा देते हैं आपको, इसके आप आंसर जो है तैयार रखना। मैं कहा भाई ये तो हमसे होगा नहीं। आपके क्या प्रश्न है हमको बताना नहीं, व्हाट्सअप नहीं करना, मैं कुछ नहीं करना, एंड टाइम पे पूछना, एंड टाइम पे पूछना। कोई तैयारी नहीं की जरूरत नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं। बताओगे तो फिर हम तुम्हारे पॉडकास्ट में शामिल नहीं होंगी, तुम्हारे क्वेश्चन आंसर सेशन में हम शामिल नहीं होंगी, क्योंकि हम शामिल हो जाते हैं उसके बाद हम होते नहीं। यदि हम होंगे तो बात बनेगी नहीं। अरे हमें सुन के तुम्हें क्या मिलेगा? हमें सुन के तुम्हें क्या मिलेगा? जब हम नहीं होंगे तभी तुम्हें कुछ मिलेगा ना। तो वह जो है जब संगीत उतरता है तो वहाँ कोई होता नहीं है, सिर्फ संगीत होता है, वननेस वही होता है। तो तुम ही समस्या हो, तुम नहीं होगे तो संगीत है, तुम्हारा ना होना संगीत है। तो सुयोग घट जाता है, जब तुम नहीं हो तो सुयोग घट गया। तो संगीत जो है सुयोग की भूमिका है। संगीत क्या है? सुयोग की भूमिका है, वह सुयोग घटेगा। संगीत सचमुच में संगीत है, और सचमुच में तुम जो है उस संगीत के साथ एक हो जाते हो, अपने आप को छोड़ देते हो। अपने आप को छोड़ दोगे तभी तुम संगीत के साथ एक होगे, तो सुयोग घट जाएगा। सुयोग घट जाएगा। तुम नहीं होगे तो सुयोग घट गया। तुम हो तो कुयोग है, तुम्हारा होना कुयोग है, तुम्हारी मौजूदगी कुयोग है। जब तुम नहीं होगे तो सुयोग घटेगा। तो संगीत एक सुंदर आलम्बन है। संगीत की बात करें, विसंगीत की नहीं। उसमें सब कुछ समाहित है, सातों सुर, और सातों सुरों से जो है वह समसुरता निर्मित होती है। अब जो है संसार में जो कुछ है, संसार में हम देखते हैं सब कुछ है, सब कुछ है। अरे ये आदमी बड़ा गलत है, अरे ये ऐसा है या वैसा है। हम नहीं कहते कि व्यवहारिक सत्य में उसे नहीं जांचा जाना चाहिए, उस पर प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। वह भी एक सहजता है कि कोई ऐसा है, गड़बड़ है, तो उसे अपने आप को बचाना, उससे ये करना वो करना, वो व्यवहारिक सत्य है, वो भी अपनी सहजता है। लेकिन सबकी जरूरत है। आप देखते हैं ना, वह जो अलग अलग जो सातों सुरों को आप देखेंगे तो बड़े अटपटे लगेंगे। सातों सुर जो है जब अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं ना, जो संगीतकार प्रैक्टिस करते हैं, तो सातों सुरों के जब आलाप लगाते हैं तो जिसको नहीं पता है उसको बड़ा विचित्र लगता है कि ये क्या करते क्या है, कि बड़े विचित्र, किसको पकड़ के घोंटते रहते हैं, आ ऊ करते रहते हैं, है क्या, है ना। लेकिन जब उसका मेल मिलाप होता है, सुयोग बैठता है, तब वह वहाँ सुंदर कृति होती है, सुयोग घटता है। अन्यथा अलग अलग में तो सबकी खामियां निकाल लोगे, हर सुर की खामियां निकालोगे। संसार में जितनी भी चीज़ें देखोगे सबकी खामियां निकाल लोगे, ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। सबके पक्ष और विपक्ष निकाल लोगे। सबके पक्ष विपक्ष होते हैं ना, सबकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं ना, सब निकाल लोगे। लेकिन पूरे संसार को देखने की दृष्टि हो एक साथ, तो लगेगा सब जरूरी है। इसके बगैर संगीत का सुयोग नहीं बनेगा, संगीत का सुयोग बनेगा नहीं। सबकी जरूरत है, हर ध्वनि की जरूरत है, सारी ध्वनियों का एक समावेश, सुंदर समावेश, एक रिदमिकल। तो यह सृष्टि संगीत है उस परासृष्टि का, उस शिव तत्व का जो निर्गुण है, निराकार है, उसका यह गुण है, उसका यह आकार है। जो मौन है उसकी गेयता है।
तो वही प्रकट है, वही हो रहा है, और वह सदा रिदमिक है, वह सदा रिदमिक है। परम स्वीकार चाहिए, परम स्वीकार, तो परम स्वीकार से वह संगीत जो है आलंबन होगा, आलंबन होगा हमारे भीतर में जो भी संगीत है उसे भी सुसंगीत बनाने में। एक वीणा का तार है, उसे छेड़ा जाएगा, उसमें संगीत ध्वनि पैदा की जाएगी। अगली कोई वीणा रखी हुई है, उसके तार अपने आप झंझनाने लगेंगे, उसमें भी छोटा छोटा वैसा ही संगीत उससे मिलता जुलता निकलता चलेगा। तो संगीत जो है विसंगीत को संगीत में बदलता चलेगा। विसंगीत है ना, 7 सुर होते हैं ना, 7 ही चक्र होते हैं, 7 सुर होते हैं ना, चक्र भी 7 ही होते हैं, शरीर भी 7 ही होते हैं, और इनमें जो है 6 शरीरों में विसंगीत है, 6 शरीरों में विसंगीत है, गड़बड़ी है। उस विसंगीत को सुसंगीत में बदलना है, उस कुयोग को सुयोग में बदलना है। यही तो साधना है ना, साधना और क्या है। तो वह जो है 6 जो हमारे चक्र हैं, 6 जो शरीर हैं, उसमें जो विसंगीत है, ऊर्जाएं कुछ इधर उधर चली गई हैं, विचित्र ध्वनियाँ निकल रही हैं, विचित्र गतियाँ हो रही हैं, उन्हें समायोजित करना है, उन्हें समस्वरता में लाना है। तो ये संगीत जो है उन्हें भी समस्वरता में ले आएगा। अब जो है इसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या हानि है। विसंगीत की तो हानि हानि है, सुसंगीत के लाभ ही लाभ है। नहीं, सुसंगीत के सिर्फ लाभ ही लाभ नहीं है, सुसंगीत की भी हानियां है। ओमकार का नाद भी हानिकारक है, सुसंगीत भी हानिकारक है, वीणा भी हानिकारक है। नहीं देखते संगीत का कितना प्रयोग हो रहा है अभी ध्यान साधना में, जगह जगह, है ना, पूरी दुनिया में कितना प्रयोग हो रहा है। इतना प्रयोग हो रहा है और उसके बावजूद देखो क्या स्थितियां हैं। उन साधकों से मिलो जो इनका प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे तंद्रा में से भरे पड़े हैं, किसी खास किस्म की बेहोशी से भरे पड़े हैं। जिसे क्या बोलते हैं, चलती फिरती ममीज हो गए, हिप्नोटाइज हो गए। बात गड़बड़ कहाँ हुई? जब सुसंगीत है तो सुयोग घटना था, उस सुयोग से कुछ चैतन्य की जागृति होनी थी, चैतन्य को जागना था, कुछ विकास होना था, सुसंयोजन होना था। ये खास किस्म की तंद्रा, बेहोशी, हिप्नोटिज्म, ये हुआ क्या? एक बारीक सी बात है, वहां चूक हो जाती है। ये संगीत हानि पैदा कर रहा है, जो सुसंगीत है वह हानि पैदा कर रहा है। गलती हो कहाँ रही है? स्टेप की तरह यूज तो किया जा रहा है विधि में, आलंबन की तरह उपयोग तो हो रहा है, लेकिन हानि कर रहा है। बात निकली है, रोज जो है बांसुरी की धुन लग जाती है, सब लोग बैठ जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है बीच बीच में वही वही बोलते थे, अवेयर, सजग। मामला क्या है? संगीत बेहोश कर देता है। क्यों? संगीत को फुली इंटेंस के साथ में, पूरी सजगता के साथ में नहीं सुना जा रहा है। संगीत को आलंबन बनाना है तो संगीत सुनना हो रहा है फुल अवेयरनेस के साथ। वहाँ अवेयरनेस पूरी चाहिए, अटेंशन पूरी चाहिए, फुल अटेंशन चाहिए संगीत के साथ में, फुल अवेयरनेस चाहिए। नहीं तो संगीत आपको बेहोशी में ले जाएगा। मीठा संगीत है, ओमकार की ध्वनि मिश्री से भी मीठी है ना, अनाहत नाद मिश्री से भी मीठी ध्वनि है। इतनी मीठी है कि वह बेहोशी में ले जा लेगी।
ओमकार का नाद बहुत लोग करते हैं, सालों से करते हैं। उनसे पूछो अनाहत नाद, बोले ये क्या होता है अनाहत नाद? अरे भाई, कोई नाद को होश पूर्वक प्रक्रिया में लाता हो, नाद का गुंजार करता हो और होश पूर्वक उसे सुनता भी हो, अटेंशन के साथ उसे सुनता भी हो, धीरे धीरे वह स्टेज आएगी। नाद करने के बाद जब वो मौन बैठेगा, नाद करने के बाद मौन बैठना जरूरी है। कुछ लोग तो ऐसे भी मूर्ख होते हैं, नाद किया, नाद खत्म हुआ और उठ के चलते बने। अरे भाई किया क्यों फिर? असली चीज़ तो रह गई। अरे प्रैक्टिस यह थी कि नाद का प्रयोग किया, नाद के प्रयोग के बाद में मौन बैठ जाना चाहिए, शांत बैठ जाना चाहिए, कुछ न करते हुए बैठ जाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, जो हो रहा है उसे जानते रहना चाहिए। आधी प्रक्रिया पूरी, आधी असली प्रक्रिया छोड़ दी। भाई नाद का गुंजार कर रहे होते हो तो वह मेथड है, मेथड फॉर मेडिटेशन। संगीत कोई भी है तो क्या है? मेथड है ना? संगीत कोई ध्यान थोड़े ना, संगीत है मेथड, मेथड फॉर मेडिटेशन। उससे ध्यान घट सकता है। संगीत ध्यान है किसके लिए? जिस पे उतर रहा है उसके लिए, आपके लिए थोड़ी ना है। जिस पे उतर रहा है उसके लिए ध्यान है। इटसेल्फ कंप्लीट विधि है, इटसेल्फ सिर्फ उसके लिए, आपके लिए नहीं। आपके लिए आलम्बन है, तो आलम्बन का समझदारी पूर्वक प्रयोग होना चाहिए। तो ओमकार का गुंजार करो, संगीत हो, उसके बाद में संगीत बंद। हम क्या करते हैं? संगीत बंद करवाने के बाद शांत बैठे रहो, सजग, शांत, मौन, निर्विकार, निर्विचार, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। परम धैर्य के साथ परम प्रतीक्षा, गुणाभाग से रहित, गुणाभाग नहीं होना, परम धैर्य होना, परम प्रतीक्षा होना। जो हो रहा है सो सब ठीक हो रहा है, और वहाँ कुछ जो घटना है घटेगा, तो वहाँ कुछ घट सकता है, कोई अनुभव घट सकता है। हो सकता है अनाद नाद घट जाए, हो सकता है अनाहत नाद घट जाए। वहाँ पर कंप्लीट ओमकार का नाद आपको सुनाई दे, स्पष्ट सुनाई दे। और भी कुछ अनुभव घट सकते हैं, है ना? और कुछ नहीं, यदि निर्विकार निर्विचार अवस्था भी है तो वह अपने आप में बड़ा सुंदर अनुभव है। कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है, शांत, मौन, निर्विकार, निर्विचार है, अपने आप में बहुत सुंदर अनुभव है। इससे अच्छा अनुभव और क्या होगा? तो उस समय होश होना चाहिए। संगीत नींद में ले जाएगा, आपकी सजगता बढ़नी चाहिए। संगीत के साथ बेहोशी नहीं आनी चाहिए, सजगता नहीं घटनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखना, नहीं तो संगीत हानि करेगा। और ऐसा हो रहा है, देखा जा रहा है। हम क्या कर सकते हैं? आज संयोग बना, प्रश्न आया तो उस पर उसका विज्ञान हम खोल दे रहे हैं। जितनों तक पहुँचेगा उनको लाभ हो जाएगा। और बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो ये विधियाँ सिखाते हैं, यूट्यूब में वह भी कुछ बोलते हैं, करते हैं, है ना? ध्यान की विधियों का प्रयोग करवाते हैं, वह भी जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के साथ में। ऐसे हजारों लोग जुड़े हैं, उन तक ये बात पहुँचेगी तो शायद फिर उसका प्रयोग करें, इस ढंग से करें, इस बात को फैलाएं तो इस सजगता आए कि ध्यान के प्रयोग में संगीत का जो आलम्बन लेना है, उस आलम्बन में कौन सी सावधानियां बरती जानी चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए। तो संगीत का प्रयोग तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वह सुयोग घटित हो सकता है इससे, लेकिन सावधानियों के साथ में। उससे जब हानि होगी तो जितनी लाभ की संभावना है उसी अनुपात में हानि भी होगी, उसी अनुपात में बेहोशी भी आएगी, उसी अनुपात में नीचे भी गिरा जा सकता है। बहुत सजगता की जरूरत है। अगला प्रश्न आपका ही है किसी और का है? गुरुजी, ये सेकंड क्वेश्चन भी इसी ध्यान के ऊपर है कि जैसे बोलते हैं कि साधक लोगों को दूसरों के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए, यानी हाथ से जो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, हाँ।
ऐसे ही शास्त्र में ऐसा कहीं कहा जाता है कि भाई पति जो भी साधना का फल मिलता है पति को, उसका आधा फल उसकी पत्नी को मिलता है। और उसी के हिसाब से तीसरा पॉइंट ये भी है कि जब कोई भी दो पति पत्नी या जो भी हो फिजिकली रिलेट होते हैं, तो उसके अंदर जो ऊर्जा के हिसाब से जो इंटरेक्शन या मतलब प्रोसेस जो होता है, तो उससे एक दूसरे को कुछ हानि और कुछ लाभ ये भी मिल सकता है कि मैग्नेटिक एनर्जी या जो भी हो। साधक जो है अभी सेपरेशन को जी रहा है, वह साधक है, ठीक है ना, और वो सेपरेशन को विड्रॉ करने की प्रक्रिया में है, सेपरेशन को डिसॉल्व करने की प्रक्रिया में है, वह साधक है। तो साधक को बहुत सारी सावधानियों का प्रयोग करना पड़ता है कि ताकि वो जो है जल्दी से जल्दी सेपरेशन को विड्रॉ कर ले। इस बीच में अपनी ऊर्जाओं को संभालना होता है, ऊर्जाओं को 1000 तरीके से संभालना पड़ता है, पूरा ऊर्जाओं का खेल है, ऊर्जाओं का सुसंयोजन करना है। ऊर्जाएं तो हैं लेकिन संयोजन लड़खड़ाया हुआ है, ऊर्जाएं बह तो रही हैं, उसके मार्ग डिस्टर्ब हो गए, ठीक है ना, उसको सुसंयोजन में ले जाना है। साधना की विधियों में ऊर्जाओं का प्रवाह बढ़ता है, ऊर्जाओं का प्रवाह बढ़ता है। अब जो है उन ऊर्जाओं का जो प्रवाह बढ़ता है, उन ऊर्जाओं को सही दिशा देना पड़ेगा। भाई कुंड से ऊर्जाएं उठेंगी, कुंड में ऊर्जाएं सोई हुई हैं, साधना से कुंड की सोई हुई ऊर्जाओं को जगाया जाएगा, जगाया जाएगा तो ऊर्जाएं उठेंगी, ज़्यादा ऊर्जाएं उठेंगी तो फिर सावधानी की जरूरत है। यदि उसके पास गलत रास्ते हैं तो गलत रास्तों पे चली जाएगी। कुंडलिनी शक्ति है ना, कुंडलिनी शक्ति जाग गई तो फायदा ही फायदा होगा, ऐसा है क्या? भाई कुंडलिनी शक्ति जाग गई मतलब आपके पास धन आ गया, धन आ गया तो ये आदमी बहुत अच्छा दानी हो जाएगा, है ना, सत्कार करने वाला हो जाएगा, ऐसा है क्या? सारे धनी लोग सत्कार्य करते हैं? अरे धनी लोग ही आपको वेश्यालयों में मिलेंगे, शराब घरों में मिलेंगे, उल्टे सीधे काम करते हुए मिलेंगे, धनी लोग ही तो मिलते हैं ना। तो धन आ जाने से सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? तो कुंड से ऊर्जा जाग जाएगी तो वही उसी से सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या? कुंडलिनी शक्ति जाग जाएगी तो कुंडलिनी शक्ति जागेगी तो उसको जो है गलत मार्ग तो नहीं है उसके पास में, गलत मार्ग तो नहीं है उसके पास में, इसलिए क्लिनजिंग की बड़ी ज़रूरत होती है कि राइट क्लिनजिंग होनी चाहिए। तो उसमें जो है हर चक्रस में जो भी विकार हैं वो विकार ऊर्जाएं सक कर लेंगे और विकार ज़्यादा बलशाली हो जाएंगे, है ना। तो साधक बड़ी विचित्र स्थिति में होता है, उसकी ऊर्जाएं जाग रही हैं, उसके अच्छे बुरे सब जाग रहे हैं, ऊर्जाएं सबको मिल रही हैं, अच्छे बुरे सभी संस्कारों को ऊर्जाएं मिल रही हैं, और वहाँ जो है उसको सद्गुरु की जरूरत पड़ती है कि वह जो है चेताता रहे और वह कुछ रहस्यमयी करता भी है, उसकी मौजूदगी में बहुत कुछ रहस्यमयी घटता भी है। इसलिए सत्संग का महत्व है कि वह जो ऊर्जाएं गलत जगहों पर जा रही हैं तो वह झेन डंडा झेन डंडा झेन डंडा सुनते हो ना, वो डंडा है कि इस तरीके से करना कि वह जो कुमार्ग पे गलत रास्तों पर विकारों को जो ऊर्जाएं मिल रही तो डंडा मार के उन विकारों को रोक देता है। बुरा लगेगा, वहाँ सद्गुरु की बातें बुरी लगती हैं, उनका बिहेव रूढ़ लगता है, खराब लगता है, उनकी डांट डपट जो है अटपटी लग सकती है, लेकिन वह कर क्या रहे हैं कि ऊर्जाएं तो उठ गई साधक की। अब जो विकारों को न मिले, विकारों को न मिले तो ऊर्जा अपने आप सद्मार्ग में तो आ ही जाएगी, उसका तो मार्ग तय ही है। अब यह है कि जो नाली बनी हुई है वो फूटी हुई है इधर उधर से, जो भी पाइप है पाइप इधर उधर से फूटी हुई है तो पानी बह रहा है ना, वो उसे रिपेयर कर रहा है, रिपेयर करने के लिए ठोक पीट कर रहा है, तो ठोक पीट बुरी लग सकती है, लेकिन ठोक पीट का परिणाम यह होगा कि लीकेज बंद हो जाएगा, लीकेज बंद हो जाएगा तो उसको तो रास्ता तो बना हुआ है ना ऊर्जा का, सही मार्ग पे ले जाने का सवाल नहीं है, सही मार्ग है, ऊर्जा उस पर जाना चाहती है, बीच में लीकेज है, लीकेज को ठीक करना है। तो सत्संग का क्या मतलब होता है, सद्गुरु के सानिध्य का क्या मतलब होता है? वह लीकेज को ठीक करता है, ठीक करता है तो सद्गुरु लगता है बुरा,
वह बुरा लगता है, वो ठोक-पीट करता है, वो आलोचना करता है, उपेक्षा करता है, रूड बिहेव करता है ना? आपको तरह तरह से, कई तरीके से डिस्टर्ब भी करता है। वो दरअसल कुछ काम कर रहा है आपके ऊपर, वो आपके ऊपर कुछ काम कर रहा है। तो ऊर्जाओं को सही दिशा पे ले जाना साधक उसके लिए लगा हुआ है। अब उसको जो है 1000 तरीकों से अपनी ऊर्जाओं को संभालना है। अब जो है ऊर्जाएं इधर उधर कहीं से भी निकल जाती हैं, उंगली के पोरों से निकल जाती हैं। ये 10 पोर है ना, सबसे ज़्यादा ऊर्जाएं यहीं से निकलती हैं। इसलिए साधना में बैठे बोलते हैं पैर फंसा लो भाई, कुछ नहीं बनता, सोफे बैठे तो ऐसे ही फंसा लो। अरे कुछ ना कुछ तो टच करो, जो बहके जारी पूरी न जाए, कुछ अपना साइकिल बन जाए ऊर्जाओं का। बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रखो, ऐसे रखो ताकि यहाँ से ऊर्जा इसमें घुसे, यहाँ से ऊर्जा इसमें घुसे, ऐसा करो। अंगूठे जोड़ लो ताकि ऊर्जाओं का सर्कल बन जाए। ऐसे बैठो ताकि ट्रायंगल बन जाए, ऊर्जा को गति करने में सहायता बने, एक पिरामिडिकल शेप बन जाए। पिरामिडिकल शेप ही तो है ना, पिरामिड का कितना महत्व है। पिरामिड यानी ऊर्जाओं को सुसंयोजित करने की प्रक्रिया है। तो शरीर को भी हम पिरामिड शेप में बिठालते हैं। ये सारे आसन पिरामिड के ही तो आसन हैं। इसलिए घर पिरामिड के बनाए जाते रहे। पुराने गांव के घर देखो, खपरेल वाले घर, पिरामिड का शेप, कि ऊर्जाएं जो हैं वापस वहीं काम आ जाए, रीयूज हो जाए। रीयूज, वो ऊर्जाएं बार बार हमें मिले, है ना। वो अपना पुराने समय में गर्भगृह हुआ करते थे मंदिरों के, मूर्तियाँ नहीं होती थी, सब गर्भगृह होते थे। बाद में वहाँ पे शिव जी की पिंडी आ गई, है ना, बाद में आई, और मूर्तियाँ तो बहुत बाद में आई हैं। वहाँ जाकर क्या किया जाता था गर्भगृह में? गर्भगृह में नाद किया जाएगा, चैंटिंग की जाएगी। वह नाद, ओमकार का नाद करेंगे तो वह ऊर्जा उस पिरामिडिकल शेप में ज़्यादा प्यूरिफाई होकर, ज़्यादा शक्तिशाली होकर, बहुगुणित शक्तिशाली होकर के वापस हम पे ही बरसेगी, हम पे ही बरसेगी और हमारा विकास होगा, है ना। तो ऊर्जाओं को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे प्यूरिफाई किया जाए, और ऊर्जाएं हमारी कैसे वेस्ट ना हो। समस्त छिद्रों को बंद कर दो। साधक को कहा जाता है समस्त छिद्रों को बंद कर दो। बहुत सारे छिद्र हैं जहाँ से ऊर्जाएं जाती हैं। आँखों से व्यर्थ का न देखो, बहुत ऊर्जा लगती है। व्यर्थ न सुनो, बहुत सारी ऊर्जा वेस्ट होती है। व्यर्थ न बोलो, बहुत सारी ऊर्जा चली जाती है ना। उल्टी सीधी गंधियों के चक्कर में न पड़ो, वो इत्र और क्या क्या लगा लेते हैं लोग, है ना, अपनी ऊर्जाओं को उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं इत्र की समीक्षा में, है ना। उनका प्रयोग न करो। नेचुरल जो सुगंध है वो आपको हार्म नहीं करेगी। जो इत्र वगैरह बड़े बहुत नुकसान करते हैं, बहुत भारी नुकसान करते हैं, है ना। अपना जो है बार बार न खाओ, बार बार खाओगे ऊर्जाओं को बार बार अपना इन्वॉल्व करते जाओगे। छिद्रों का सदुपयोग करो, दुरुपयोग न करो। छिद्रों से ऊर्जा न बहाओ, है ना। मूलाधार से ऊर्जा न बहाओ, छिद्रों से ऊर्जाएं न बहाओ। अब किसी को छुओगे तो ऊर्जा तो ट्रांसफर होगी। छुओगे तो उसको, जिसको छू रहे हो अपनी साधना का लाभ उसे दे रहे हो। इसलिए ज्ञानी पुरुषों से, सदगुरुओं से ऐसा कोशिश की जाती है कि उनका हाथ कहीं से भी टच में आ जाए, किसी भी से सिर पे आ जाए, सहस्त्रार पे आ जाए, कहीं पे आ जाए, हाथों में ले लेते हैं, कुछ करते हैं। क्यों? ऊर्जाएं मिल जाए। वहाँ ऊर्जाओं का अतिरेक है, कुछ ऊर्जाएं हमें भी मिल जाए। इसलिए बहुत सारे साधु देखे होंगे या कुछ ऐसे देखे होंगे जो हाथ नहीं करते, पैर नहीं छूने देते, क्योंकि उनकी स्थिति परिपूर्ण नहीं हुई है। परिपूर्ण नहीं हुई है, ऊर्जाएं वो देने से डरते हैं। कभी खुद की बात पूरी बनी नहीं, अभी ऊर्जाएं दे कैसे? अभी अतिरेक हुआ नहीं है। अतिरेक नहीं हुआ है तो बचाना पड़ेगा ना। अब पति पत्नी दोनों साधक हैं तो फिर यह होता है कि अर्धांगिनी है ना, तो उनकी साधना चलेगी तो दोनों को साधक होना अच्छा है। तब जो है उनमें ऊर्जाओं का आदान प्रदान होगा। दोनों साधक हैं तो लेन देन होता रहेगा, दोनों की ग्रोथ होती रहेगी।
पति पत्नी हैं, जब तक परिपूर्ण अवस्था में नहीं जाते हैं तब तक तो योग संयोग सब बनते रहेंगे ना, चलता रहेगा। हो भी जाएंगे तो उसके बाद में भी वो खेल खेल पे कभी जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। कृष्ण जो है, कृष्ण के जीवन में तो रास बना ही रहा, परिपूर्ण होने के बाद में भी उन्होंने संदेश दिया। ऋषि मुनि सब ग्रस्त हुआ करते रहे, ऋषि मुनि 90% से ज़्यादा ग्रस्त हुआ करते रहे, बच्चे पैदा होते रहे उनके, उन स्थितियों के बाद में भी बच्चे पैदा होते रहे। सुनी होगी ना कथाएं कि कोई ऋषि जा रहा है और तब जो है कोई उच्च लोक का देवता, उच्च लोक की आत्मा जाके निवेदन कर रही है, ऋषिवर कृपा करो, मुझे जन्म लेना है, कहीं से भी मेरा जन्म होगा नहीं, आप चाहोगे तो हो जाएगा, क्योंकि उच्च लोक के देवता है, कोई भी गर्भ उनके लिए किसी भी संयोग में जन्म नहीं होता। अब वो ऋषि चाहे तो वह जो जिस घड़ी में चाहे वह संयोग ही होगा, वह उस स्थिति का व्यक्ति है। तब जो है ऐसी घटना घटी है ना, ओशो की कथाओं में भी है, उनमें भी आपने सुना होगा, वेदों शास्त्रों में उपनिषदों में भी सुना होगा। अचानक जो है एक ऋषि जा रहे थे यात्रा पर और कुछ ऐसा हुआ, उस ऋषि ने एक युवती देखी, नवयुवती देखी, और नवयुवती से कहा कि युवती इधर आ, मुझे अभी तेरे साथ संसर्ग करना है। उस युवती ने कहा कि आपको प्रणाम है, लेकिन मुझे अपनी माता की अनुमति लेनी पड़ेगी, अभी इस बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मैं अपनी माता से अनुमति लेके आती हूँ। वो गई अपने माता पिता के पास में, उन्होंने कहा, माता पिता ने कहा तू दौड़ के जा और कहना कि मुझे तैयार हूँ उसके लिए, संसर्ग के लिए, है ना। माँ बाप भी दौड़ दौड़े आए, पहुँचे ऋषि के पास कि हमें स्वीकार है। तो ऋषि ने कहा कि नहीं अब नहीं होगा। बोले क्या हो गया, अभी आपने हाँ कहा था। बोले नहीं, वो घड़ी बीत गई, वो घड़ी बीत गई। तो उन्होंने कहा चलो जो कुछ हो गया सो गया, हमें समझाओ तो माजरा क्या है। और हमें यह बताया गया है कि कोई ऋषि जो है कभी किसी को प्रपोज करे तो कभी मना नहीं करना चाहिए। पुराने समाज में था, कोई ऋषि किसी को प्रपोज करे तो कभी मना नहीं करना चाहिए। बाद में फिर यह घटना, इसका मिसयूज हुआ, कोई ब्राह्मण किसी को प्रपोज करे तो मना नहीं करना चाहिए, किसी लड़की को प्रपोज करे तो, यह दुरुपयोग है। ब्राह्मण मतलब जातिगत ब्राह्मण, वो गलत बात हो गई। कोई ऋषि किसी लड़की को प्रपोज करे, किसी स्त्री को प्रपोज करे तो मना नहीं करना चाहिए, वो कभी किसी घड़ी में प्रपोज करेगा, है ना। तब जो है वह नियोग कुछ अलग नियोग होगा। नियोग के लिए भी ले जाते थे ना। अब कहने की कथाएं हैं कि ऐसा हुआ, ऋषि ने फल दिया और बच्चे हो गए। फल नहीं दिया, वो नियोग होता है। फल देने से कोई बच्चे पैदा होते हैं? ऋषि ने 3 फल दिए, 3 बच्चे पैदा हो गए, 2 फल दिए, 2 बच्चे पैदा हो गए, ऐसा नहीं होता। वह नियोग होता है ना। और नियोग जो है शास्त्र सम्मत है, नियोग जो है शास्त्र सम्मत है। और नियोग के लिए पात्र कौन है? ऋषि या वह संत जो ऊंची अवस्था में है, वही नियोग के लिए पात्र है, बाकी कोई नहीं है। अपनी पत्नियों को छोड़ जाते थे ना उनके पास में, लेकिन वो कभी भी नहीं, वो बताते थे इस दिन नहीं, इस महीने में आना, इस तिथि में आना, इस वार में आना, इस समय में आना, तब छोड़ के जाना और इस समय लेके जाना। कभी भी नहीं, बोले कभी भी नहीं, अभी नहीं, उसी समय में आना, उसी समय बात घटेगी। तब वो देखेंगे कि कौन से लोग के कौन सी आत्माएं हैं, कौन है, किसको जन्म लेना है, किसकी क्या भूमिका है, क्या ग्रह नक्षत्र घड़ी वार क्या कैसा संयोग बनेगा। तब जा कर के वह नियोग में जाएंगे, तब वो बच्चे पैदा होंगे। सचमुच में ऋषि होते तब उनके बच्चे अलग पैदा होते हैं। माँ आनंदमयी नाम सुना ना, 1800 कुछ में पैदा हुई, 1800 कुछ में पैदा हुई थी ना माँ आनंदमयी, ढाका में। ढाका उस समय वह ये सब नहीं था, बांग्लादेश भारत पाकिस्तान ये नहीं हुआ करता था। ढाकेश्वरी देवी, तो ढाका के आगे के जंगलों में एक ऋषि परिवार था, सचमुच का ऋषि परिवार था, औपचारिक नहीं था। उस घर में जन्मी माँ आनंदमयी। ऐसे दिखावे वाले ऋषि के घर तो जन्म नहीं सकती ना, कोई विशेष संयोग रहा होगा, वह नियोग हुआ होगा पति पत्नी के बीच में, तब जन्मी माँ आनंदमयी। ऐसी शख्सियत ऐसे तो नहीं जन्मती ना,
वो ऋषि पुत्री थी। तो उनके बारे में जब जानना तो जानना क्या शख्सियत रही है। शंकराचार्य में कितनी गड़बड़ियाँ होती है ना, कितना अहंकार होता है सिंहासनों का। ये वो सोने के सिंहासन पे बैठेंगी, हाँ सब हमारे नीचे बैठना चाहिए, कोई हमारी बराबरी में नहीं बैठ सकता। दो शंकराचार्य एक साथ बैठने में दिक्कत होती है उनको, हाँ। और चारों शंकराचार्य जब माँ आनंदमयी आती थी अपनी सहजता में, सरलता में, और जहाँ बैठती थी तो चारों शंकराचार्य चुपचाप आकर जमीन में बैठते थे बच्चों की तरह। कोई नौटंकी नहीं, चुपचाप और साष्टांग दंडवत करते थे और चुपचाप बच्चों की तरह बैठते थे। कोई नौटंकी नहीं होती थी वहाँ पर। सारे संतों में बहुत पॉलिटिक्स होती है, संत इकट्ठे होते हैं, बड़ी पॉलिटिक्स होती है ना। माँ आनंद बैठ गई मतलब पॉलिटिक्स गायब। सब वहाँ एक माँ बैठी है, बाकी सब बच्चे हैं वहाँ पर। बाकी कोई संत वंत कोई शंकराचार्य नहीं, सब बच्चे हैं, चुपचाप बैठे हैं माँ के सामने में। कैसे आई वह? उस ऋषि ने उस घड़ी को पहचाना होगा और उस उच्च लोक की, उच्चतम लोकों की चेतना ने वहाँ निवेदन किया होगा, हे ऋषि मुझे आना है, तुम्हारे घर जन्म लेना है। तब वह नियोग घटा होगा, तब माँ आनंदमयी ने जन्म लिया होगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही वो अवतार पैदा हुए, ये पैदा हुए, ये पैदा हुए, ऋषियों की कृपा से पैदा हुए। तो ऋषियों की कृपा जो है ऐसे होती रही है। ये बात थोड़ी अटपटी है, समाज के हिसाब से बड़ी अटपटी सी बात है, लेकिन इनके विज्ञान है, इनके परम विज्ञान है, चेतनाओं के विज्ञान है, ऊर्जाओं के विज्ञान। तो पति पत्नी यदि संयोग में है और दोनों यदि साधना में है तो दोनों को लाभ मिलेगा, दोनों को लाभ मिलेगा ना। ऊर्जाएं इधर उधर जाएंगी। अब वो तो प्रेम है तो यदि कोई किसी की स्थिति ऊपर भी है तो चाहेगा कि उसकी स्थिति मेरे समकक्ष आ जाए। समकक्ष आने के लिए ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, समकक्ष आएगा, फिर साधना होगी, फिर ऊपर चले जाएंगे, एक दूसरे को बूस्ट करेंगे ना। तो पति पत्नी दोनों साधक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दोनों एक दूसरे को ऊपर ले जाएंगे। ऊर्जाएं इधर उधर तो जाएंगी, लेकिन उसमें अलाइनमेंट क्रिएट होगा। वह सुसंगीत व सुयोग अंदर बनता चला जाएगा। ऋषि पत्नियां भी साधिकाएं हुआ करती थी। ऋषि जो है ऐसे ही नहीं चुनते थे कि किसी कोई पत्नी बना लिया, साधिका देख करके पत्नी बनाते थे, है ना। अच्छी साधिकाएं मिल जाती तो बहुत सारे ऋषियों की 2 पत्नियां हुई, 3 पत्नियां हुई, लेकिन गौर से देखोगे तो सारी पत्नियां साधिका ही नहीं। या कभी कुछ ऐसा हो गया कि एक आध पत्नी ऐसी आ गई जो साधिका लगती थी, साधिका नहीं है, तब फिर जो ऋषि फिर एक दूसरी पत्नी भी बना लेते थे जो सचमुच की साधिका हो। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थीं, एक पत्नी साधिका थी, एक नहीं थी साधिका। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियों में एक साधिका थी, एक साधिका नहीं थी। तो साधिका होना जरूरी है। तो साधक साधिकाएं ये सब ओशो ने प्रयोग किया इस पे कि साधक और साधिका जो है आपस में साहचर्य में रहें और जो है इनके बीच में विवाह हो। ओशो ने बहुत सारे विवाह करवाए, साधक और साधिकाओं के बीच में बहुत सारे विवाह करवाए कि ये जो है प्रयोग करने जैसा है, इन दोनों में ग्रोथ होगी और इनके संयोग से कभी कोई एक विशिष्ट आत्मा पैदा हो सकती है। उच्च देवलोक के कोई विशिष्ट देवता जो है उसमें जन्म ले सकते हैं। उन्होंने प्रयोग किए। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। समाज को हजम नहीं होगा, समाज को हजम हो नहीं सकता, क्योंकि समाज के पास जो है वह चेतना, वह समझ नहीं होती। समाज तो एक संयुक्त प्रक्रिया है कि किस प्रकार से व्यवस्था बनी रहे, काम चलाऊ चीज़ें बनती रहे, नियम काम करते रहें, है ना, समाज में संतुलन बना रहे, उसके लिए सामाजिक चेतना काम करती है। सामाजिक चेतना कोई उन्नत चेतना नहीं होती है। समाज की जो सामूहिक चेतना होती है कोई उन्नत चेतना नहीं होती है, काम चलाऊ चेतना रहती है।
उस काम चलाऊ चेतना को ये सारे विज्ञान समझ में नहीं आते। समाज तो नैतिकता के आधार पर चलता है और धर्म नैतिकता से ऊपर है। धर्म नैतिकता से ऊपर है। धर्म नैतिक नहीं होता। नैतिकता है तो वहाँ धर्म नहीं होगा। जहाँ नैतिकता है वहाँ धर्म नहीं होता, वो नैतिकता के ऊपर है। धर्म रहस्यमय होता है। तो ऊर्जाओं का जो है साधक को बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इवन उसको इतना भी ख्याल रखना पड़ता है विशिष्ट परिस्थितियों में कि वह कहीं पर भी भोजन नहीं करता। पता नहीं किस भाव से भोजन बनाया गया हो, किस भाव से परोसा गया हो, है ना। तो वह उसमें ऊर्जाएं कुछ अलग होंगी, वो ऊर्जाएं हानि कर देंगी ना। तो पिरामिड का प्रयोग करना है, संबंध विचार करके बनाने हैं, भोजन विचार करके करना है। इसीलिए बोलते थे स्वपाकी हो जाओ। बहुत सारे नौटंकीबाज स्वपाकी हैं, जिनके जीवन में साधना नहीं है, वो स्वपाकी हैं। अरे काहे स्वपाकी हो भाई, तुम कुछ भी खा लो ना यार, तुम्हारे जीवन में तो साधना है नहीं। वो स्वपाकी बनते हैं। स्वपाकी किसको होना चाहिए? साधक को होना चाहिए। फिर बड़ा प्रयोग क्या होता है कि संग हो। संग हो तो सबकी एनर्जी अच्छी है, सब साधक हैं। प्रेमपूर्ण माहौल में भोजन बनाया जाएगा, प्रेमपूर्ण माहौल में भोजन किया जाएगा, तो वह भोजन जो है लाभदायक होगा, साधना में भी लाभदायक होगा। तो ऊर्जाओं का खेल है, ऊर्जाओं का खेल है ना। हमने यहाँ बोर्ड लगा रखा है, गैर साधकों का प्रवेश वर्जित है इस भवन में। आएगा तो क्या करेगा? कोई भी नहीं, हॉल में भी बैठेगा तो क्या करेगा? नुकसान ही तो करेगा ना। ये दीवारें हमारी ऊर्जाएं पी गई हैं, ये सोफे गद्दे सब हमारी ऊर्जाएं पी गए हैं। वो इन्हें शक करके निकल जाएगा बगैर साधना किए। साधना नहीं किया है, हमारी ऊर्जाओं को लेकर के निकल जाएगा, वहाँ पे गड्ढे बना के चला जाएगा। गड्ढे बना के जाएगा, फिर हमको फिर एक दिन साधना कर करके 1 दिन 2 दिन फिर लगेगा उसको डैमेज को कंट्रोल करने में। हो ही रहा था ना, वर्कर्स थे ना यहाँ पे, रोज डैमेज करके जाते थे ऊर्जाओं को। कितने श्रम, कितनी साधना हो रही थी, और फिर अपना माहौल पूरा उतना बन नहीं पाता था, उतना गहरा माहौल बन ही नहीं पाता था। दिन में सेशन तो हम कर ही नहीं पाते थे, उनकी मौजूदगी में सेशन बड़ा मुश्किल काम था, हो ही नहीं पाता था, माहौल ही नहीं बन पाता था। अब दिन के सेशन अल्टीमेट होते हैं, है ना। तो ओशो ने ऐसे ही किया होगा, जबरदस्ती किया होगा। अरे कुछ सोच समझ के ही तो किया होगा ना उन्होंने कि आश्रम में झाड़ूदार भी कौन होगा? साधक होगा। बाथरूम कौन साफ करेगा? कोई स्वीपर नहीं आएगा। कौन साफ करेगा? साधक करेगा। माली कौन होगा? साधक होगा, बाहर का नहीं आएगा। साधक के अलावा दूसरे का प्रवेश वर्जित होगा। मैनेजमेंट पूरा साधकों के हाथ में होगा। भोजन बनाने से लेके कपड़े धोने का काम, सुखाने का काम, झाड़ू लगाने, सब साधक करेंगे। क्या ऊर्जा थी उस आश्रम की, ऊर्जा क्या थी। अरे उस शहर की ऊर्जा बदल गई थी। ये आश्रम की बात करते, उस आश्रम से ऊर्जा इतनी निकलती थी, उस शहर की ऊर्जा बदल गई थी, उस इलाके की ऊर्जा बदल गई थी। उनके जाने के, शरीर छोड़ने के बाद में भी काफ़ी समय तक वो मैनेजमेंट टिका रहा। जब तक वो टिका रहा, वो सिस्टम चलता रहा, वैसी पॉजिटिविटी बनी रही। हालांकि उसमें कुछ नेगेटिव बंदे थे उस आश्रम में, तब भी बहुत सारे नेगेटिव बंदे थे, उसके बावजूद तो चीज़ बनी रही। जो साधकों के वेश में गड़बड़ लोग वहां पे थे, अभी भी हैं, तब भी इतनी ऊर्जा थी कि उनके ड्रेन करने से भी ड्रेन नहीं होती थी। और बाद में जैसे ही जो है वो कंपनी आई और वर्कर्स रखे, जाकर देख लो, वहां तो जाओगे 3-4 घंटे में ऐसा लगोगे जिसने पूरी ऊर्जा निचोड़ ली, थक जाओगे, लुंज पुंज हो जाओगे, नहीं ऐसे हो जाओगे कि हालत खराब, जैसे पूरी निचोड़ ली, ताकत ही निचोड़ ली, प्राण निचोड़ लिए, ऐसा लगता है। वहां पर दिन भर रह जाओ पूना वाले आश्रम में, ऐसा लगता है किसी ने प्राण निचोड़ लिए। हमारे यहाँ वर्कर्स थे तो वो वही ड्रेन कर रहे थे ऊर्जा को। कुक गया तो थोड़ी अच्छी स्थिति बन गई, वो लेडी वर्कर गई तो उसके बाद तो वाह वाह हो गया, यहाँ तो हाँ गजब हो गया यहाँ तो। अब तो जो यहाँ से जा रहा है वो छटपटा रहा है
उस ऊर्जा में वापस जाने को मिले। जिसको जाना है तो जाने के 2 दिन पहले से ही दुखी होना चालू हो जाते हैं, जगह छोड़नी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यह ऊर्जा बन गई, यही संग है। तो ऊर्जा को ड्रेन करने से बचाना है ना, साधक का काम है ड्रेन करने से बचाना है। ऊर्जा को बड़ा सजग रहना है, किसको छूना किसको नहीं छूना, किसको ऊर्जा देना किसको ऊर्जा नहीं देना, कहाँ कहाँ से छिद्रों, कौन कौन से छिद्र हैं, सारे छिद्रों को रोकना है। ड्राइवरों को हम, अधिकांश ड्राइवरों को घुसने नहीं देते, नहीं घुसने देते ना, बाहर ही बिठाल के चाय पानी दे देते। वो वर्कर आता है कि इनका होटल मैनेजमेंट वालों का, थालियाँ बढ़िया सजा करके बाहर टेबल पे जाके उसको खिला जाते हैं, अंदर आने देते नहीं आने देते। कुछ लोगों को लगेगा भेदभाव करते हैं, भोजन तो करा देते हैं लेकिन भेदभाव उनको अलग बिठाल के कराते हैं। किसी ड्राइवर को कुछ करना ही पड़ा तो हम सोचते हैं उसके टिफ़िन ले आए, हॉट पॉट वाला टिफ़िन ले आए, महंगा वाला, ये गर्म भोजन देंगे, उसके लिए अलग से घर लिया है ड्राइवरों के लिए, उसका किराया दे रहे हैं, यूज़ नहीं भी होता तो किराए दे रहे हैं उसके। मुझे कई लोगों ने सलाह दी, बोला फोकट का पैसा दे रहे हो उनको, किराया देते जा रहे हो, यूज़ ही नहीं होता। मैं जाने दो, उस पैसे को क्या गिनना है, पैसा जाएगा ना, असली चीज़ तो नहीं जा रही ना, एनर्जी। पैसे तो आते जाते रहते हैं, एनर्जी बड़ी चीज़ है, देते रहेंगे पैसा, जाने दो। रुकाएंगे तो वहीं रुकाएंगे, यहाँ नहीं रुकाएंगे ड्राइवर को, भले वो महीने में 1-2 दिन ही यूज़ आया हो, पैसा पूरा जा रहा है, जाने दो। पैसे का क्या गुणा भाग लगाना, एनर्जी का गुणा भाग लगाना, एनर्जी नहीं जानी चाहिए। तो एनर्जी पे काम चल रहा है ना, इसलिए बैनर लगाए हैं, प्रवेश वर्जित, जुर्माना लगेगा, साधना क्षेत्र है, गैर साधक प्रवेश न करें। गैर साधक का नहीं होना चाहिए, इसलिए जो कम्युनिटीज़ की ज़रूरत है कि अपने पूरा एक इलाका ही हो। अभी होटल में 4 महीना मेहनत करके जाओगे, है ना, बाद में इस होटल में जो लोग रहेंगे उनकी किस्मत संवर जाएगी, है ना, उनको गजब की ऊर्जाएं मिलेंगी कुछ दिनों तक, जब तक वो इसको ड्रेन न कर दें पूरी तरह से, तब तक उन्हें ऊर्जाएं मिलती रहेंगी। दीवारें, ये वो, सोफे, फर्नीचर, सब टेबल वेबल, सब ऊर्जाएं पी रहे हैं वो ऊर्जाएं, और यह आदान प्रदान चलता है। इसलिए बोलते हैं ना, अपना साधना कक्ष जो है तयशुदा होना चाहिए, उसी जगह पे साधना करो, क्योंकि हमारी ऊर्जाएं वहाँ पर उस समय अलग होती हैं, तो वह ऊर्जाएं वहाँ पे भरती जाती हैं, पहुँचते ही माहौल बन जाता है। मंदिरों का क्या मामला है, उन्हीं खास मंदिरों में वो जाओ और बात बनती है, क्योंकि वहाँ पर वो ऊर्जाएं हैं, वो ऊर्जाएं फिर वहाँ और साधना होती रहती, ऊर्जाएं बढ़ती रहती, वही ऊर्जाएं काम कर रही है, वहाँ पहुँचते ही साधना घटने लगती है। मतलब ऊर्जाएं वहाँ पहले से इनबिल्ट है ना। हम भी जाते हैं ना किसी मंदिर में, यहाँ पर एक मंदिर में हम जा रहे हैं ना, पुराना मंदिर है ना, एंशिएंट टेम्पल है ना, छोटा ही है, लेकिन वहाँ जाते ही आँख बंद करो और अंदर डुबकी लग जाती है कि नहीं लग जाती है, क्योंकि वहाँ ऊर्जा है ना। वो बनाए इसलिए गए थे, विज्ञान ही यही था, गर्भगृह में जाकर के साधना करते थे, गर्भगृह में प्रवेश करो और साधना। अभी भी हम ऐसे कई जगह जानते हैं, जाओ वहाँ पर और बिल्कुल जाते ही गोता क्या, फिर ले जाते हैं कुछ लोगों को। कई लोगों को लगता है कि ये अपना बार बार वहाँ ले जा लेते हैं, बात क्या है, अरे बार बार इसलिए जाते हैं कि वहाँ कुछ है, अभी नहीं समझ में आ रहा है, बाद में कभी समझ में आएगा। जब उस स्थल पे पहुँच जाओगे, अरे हम वहाँ जाते थे, हमें गुरुजी बार बार ले जाते थे, तब वो इतना काम हो गया था, इतनी स्टेप्स हम उसमें चढ़ गए थे, तो बाद में समझ में आएगा ना। कुछ सड़कों पे हम घुमाने बार बार ले जाते हैं, कुछ ट्रैक्स पे नानुकुर करते रहने दो, अरे उधर नहीं जाना, बोलते भी नहीं इधर इधर चलो। क्यों? हर हर इलाके की अपनी एनर्जी होती है, हर भूमि की अपनी एनर्जी होती है। कुछ एनर्जीज में हम नहीं ले जाना चाहते, कुछ एनर्जीज में हम बार बार ले जाना चाहते हैं। एनर्जी का ही तो खेल है। तो यह है कि छूना तो नहीं चाहिए। साधक हैं, गहरे साधक हैं, वह एक दूसरे को हग करें, बात बनती, एक दूसरे को छुए, बात बनती। दोनों के पास ऊर्जाएं हैं, है ना। लेकिन जो है गैर साधकों को हक करोगे, समस्या आएगी।
गैर साधकों को गले मिलाओगे, समस्या आएगी। अभी साधक हो, अभी सिद्ध नहीं हुए हो ना, अभी सिद्ध तो नहीं हो ना। ऊर्जाओं का बड़ा खेल है, समझना पड़ेगा। 10 छिद्रों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ से ऊर्जा जा रही, कितनी जा रही, पूरा हिसाब किताब रखना पड़ेगा। 10 छिद्रों को बंद रखना पड़ेगा। ऊर्जा ड्रेन नहीं होनी चाहिए, ऊर्जा बढ़नी चाहिए और क्लिनजिंग भी होती जानी चाहिए, ताकि जो बहुत सारे और लीकेज है ना चक्रास के, वो चाहे कोई भी लीकेज हो, निकलेंगे तो सिर्फ 10 छेद से ही निकलेंगे। 10 ही तो छेद है ना, 9 छेद से निकलेंगे, 10वां जो है खोलना है। 2 4 6 7 8 9 है ना, 9 छिद्रों से ड्रेन होती ऊर्जा, वहां से रोकेंगे, बढ़ेगी तो 10वां छेद जो है खुलेगा, दशम द्वार, ब्रह्मरंध्र, ठीक है ना। 9 छेदों से ड्रेन सिस्टम को हम रोकेंगे, ऊर्जाओं के ड्रेन को रोकेंगे, तो 10वें द्वार के लिए ऊर्जा तैयार होगी, सुषुम्ना नाड़ी बनेगी। अरे ऊर्जा जब संघनित होगी तो ऊर्जा की तो नाड़ी है, वो नस नाड़ी थोड़ी ना है कि मांस से बनी है, कि हड्डी से बनी है, कि खून से बनी है, ऐसी चमड़ी से बनी, वो नाड़ी थोड़ी ना है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी है जो ऊर्जा से बनती है, वो तो बनेगी, अभी है थोड़े ना, उसको बनाना है ना। जब 9 छिद्रों की ऊर्जाओं को ड्रेन करने से रोकोगे तब तो 10वीं नाड़ी बनेगी, क्रिएट होगी। क्रिएट करना होता है 10वीं नाड़ी को, वह क्रिएट होगी और उठेगी, रीढ़ की हड्डी के भीतर से, कुंड से उठेगी, रीढ़ की हड्डी के भीतर से उठ के सीधे सहस्त्रार पे जाएगी, और उसमें जब पूरा ऊर्जा का प्रवाह, कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होगी और वहां से नाड़ी बन गई, उसके अंदर से घुसेगी और निकलेगी धड़ाके से, तो 10वां द्वार खुल जाएगा, ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा, दशम द्वार है ना। और 10वां द्वार खुल जाएगा तो बात बन जाएगी। ऊर्जाओं का ही खेल है। कहाँ से, वह तो ठीक है 9 छेद है, ये जो 10 उंगलियां हैं यहाँ से भी ऊर्जा ड्रेन होती है। इसलिए इन आसनों का महत्व है। आसनों का क्या महत्व है? शेप बनाते हैं, पिरामिड का शेप बनाते हैं, महत्व है ना इसका। पिरामिड जो है ऊर्जाओं को संरक्षित करता है, ऊर्जाओं को संरक्षित करता है, ऊर्जाओं को बहुगुणित करता है, चीज़ों को बिगड़ने से रोकता है। ये जो है ना साधारण प्लास्टिक के, कागज के, इसके पिरामिड बना के सब्जियों के ऊपर रख दो, सब्जियां नहीं सड़ेंगी। दूध के ऊपर रख दो, दूध कम खराब होगा, उसकी खराब होने की गति धीमी पड़ जाएगी। पिरामिड ऐसे थोड़े ना बनाए गए हैं मिस्र के, बड़ा विज्ञान है, साधना के क्षेत्र है वह, वहाँ पे हिडन वर्ड्स हैं। उसके वो जिन जगहों पे लोग जा रहे हैं ना, वह नहीं, वहाँ पर कुछ मिस्टीरियस वर्ल्ड भी है, उसमें हर कोई नहीं जा सकता। और वहाँ ऊर्जाओं का काम चल रहा है, ऊर्जाओं का विज्ञान है, उस विज्ञान का वहाँ पता है। सूफियों का जो असली गांव है ना, ऐसे तो बहुत सारे सूफी हैं लेकिन असली सूफी नहीं होते ना, सब जगह वही हाल है। 99% नकली सूफी होते हैं, 1% असली सूफी होते हैं। उनका गांव है, उनका गांव है, ढूंढो, खोजते रहो, नहीं ढूंढ सकते। आर्मी लगा दो, नहीं ढूंढ सकते। सैटेलाइट लगाओ, नहीं ढूंढ सकते। खोजो बिनो, भटकते रहोगे। जो पात्र है उसको रास्ता मिल जाएगा, उस गांव में पहुंच जाएगा। सूफियों के गांव में ऊर्जाओं पे काम चलता है, ऊर्जाओं पे ही काम चलता है। वर्लिंग करते रहते हैं, ऊर्जाएं निर्मित करते रहते हैं, ऊर्जाओं का सुयोग बनाते हैं, समस्वरता बनाते हैं, ऊर्जाओं को जगाते हैं, उस लयबद्धता में लाते हैं। इस तरीके से लयबद्धता में इसको सुसंयोजित कर देते हैं कि 9 छिद्रों का उसका रास्ता ही भूल जाता है। ऊर्जा जो है 9 छिद्रों से बहना लगभग भूल जाती है, बड़ी लिमिटेड बहती है। बहुत ज़रूरी, जितना देखना है उतना ही देखा जाता है, जितना सुनना है उतना ही सुना जाता है। ड्रेनेज बंद हो जाता है और वर्लिंग करके घुमाते रहते हैं कि बन सुषुम्ना नाड़ी,
गोल गोल घूमने का मतलब ऊर्जा गोल गोल घूम घूम के बन जा सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी की बनते 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 कंप्लीट हो जा और वहां से ऊर्जा उड़ जाए। ऊर्जा घूम रही है और वह थम गया। कौन थम गया? वह तत्वमसी। वह थम गया। कोई घूम रहा है, ऊर्जाएं घूम रही है, शरीर घूम रहा है, मन घूम रहा है। घूमते घूमते मन खुद चक्करघन्नी बन गया, गायब हो गया। ऐसे घुमाओगे तो मन भी जो है ना, समझने की कोशिश करते करते कुछ चक्करघन्नी होके गायब हो जाएगा, अमनी दशा हो जाएगी। शरीर घूम रहा है, सब घूम रहा है, और वह तो कभी घूमता ही नहीं। वो कहाँ से घूमेगा? उसको कोई घुमा सकता है? वह तो सिर्फ जानता है, जानना उसका स्वभाव है। वह तो थमा हुआ है। पर्दा हट गया, पर्दा जो है फट गया चक्करघन्नी में बन के। मन नाम का पर्दा गायब हो गया। ऐसा ऐसा फंसते 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 कहाँ फट के गायब हो गया, उसके चिथड़े भी नहीं मिले। अमनी दशा, अमनी दशा हो गई। शरीर और मन के पार वह जानने वाला है, जान रहा है, जाना जा रहा है, उसका स्वभाव है। देख रहा है शरीर को, जो कुछ हो रहा है सब देख रहा है, सब जो एवरीथिंग है ना, सब जाना जा रहा है, सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है स्वभावतः। और बीच में कोई विक्षेप नहीं है। विक्षेप तो गायब हो गया, चक्करघन्नी बन गया, चक्करघन्नी करके गायब हो गया। इसलिए जब वो वर्लिंग का मेडिटेशन करो ना, गोल गोल घूमो ना, 5-10 मिनट नहीं करना, करते ही जाना, करते ही जाना, करते ही जाना। शरीर गिर जाएगा, गिर जाने देना। तुम थोड़े ना गिरोगे। तुम कहाँ गिरोगे? तुम कैसे उठोगे? तुम ना उठते हो, ना गिरते हो, ना चलते हो, ना फिरते हो। तुम तो आते जाते हो नहीं। शरीर गिरेगा तो गिर जाने देना। क्या गुणा भाग लगाते हो शरीर का? तुम थोड़े ना गिरोगे। घूमते रहना, तब तक घूमना, तब तक घूमना जब तक शरीर न गिर जाए। और तुम तो वहीं के वहीं हो, तुम तो जानने वाले हो। तुम तो घूमते फिरते हो नहीं। रात रात भर जागते हैं, हाँ? सोते ही नहीं है सूफी। सोने का रोल ही नहीं है, जागते हैं रात में। बहुत नींद आ रही, अचानक ऐसे करते हो ना, तब देखना साए 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 करके बहुत सारी ऊर्जा ऊपर उठती है। जब बहुत नींद में भरे हो, उनिंदे हो, उसमें जाए और जैसे ही बाहर आते हो तो एकदम से ऊर्जा का प्रभाव उठता है। ऊर्जाएं साए 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 करके ऊपर उठती हैं। रत जगह करो, रत जगह का महत्व है। हिंदुओं में, सनातनियों में भी बहुत सारे रत जगह की जाते हैं ना। शिवरात्रि में जागते हैं, इसमें जागते हैं, उसमें जागते हैं। रातों की साधनाएं बात अलग है, गहरी साधनाएं। सूफी रात भर जागते हैं, जागते हैं ऊर्जाओं को उठाने के लिए। ऊर्जाओं का ही खेल है। ऊर्जाओं को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, ऊर्जाओं को कैसे उठाना है। ऊर्जाओं को उठाने का मतलब ऊर्जा की नाड़ी बनेगी, सुषुम्ना नाड़ी बनेगी और नाड़ी ऊपर उठती है। और जब नाड़ी बन गई, नल बन गया, पाइप आ गई, तो अंदर से पानी तो फिर बहाया जा सकता है ना। पाइप तैयार हो गया तो कुंडलिनी शक्ति घुस के निकल जाएगी, ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। पाइप तो चाहिए ना, पाइप तो निर्मित करोगे ना, साधना से पाइप निर्मित करोगे। पाइप निर्मित हो जाएगा तो कुंड से ऊर्जा, जब उसको रास्ता मिल गया तो ऊर्जा तो ठहरने वाली चीज़ है नहीं। कुंड में वो गोल गोल घूम रही है, उसको जगह नहीं मिलती, मूलाधार से जाके बह जाती है। हाँ, उसको तो बहना ही है इधर उधर, तो मूलाधार से जाके बह जाती है। तो उसे रास्ता दो, उसके पाइपलाइन लगाओ ना भाई। वो नीचे वाला पाइपलाइन यूज कर लेती है, ऊपर वाला पाइपलाइन ठीक करो ना, तो ऊपर चढ़ जाएगा। फोर्स बहुत है उसके पास में, ऊर्जा के पास बहुत फोर्स है। ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। ऊर्जा कैसी होती है? ऊर्ध्वगामी होती है। अधोगामी क्यों हो रही है? अब उधर के लिए रास्ता ही नहीं है तो अधोगामी हो जाएगी।
ऊपर का रास्ता ही नहीं है, सीधे ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। अब पाइपलाइन ठीक कर दोगे तो ऊर्जा तो ऊर्ध्वगामी होती है, तो ऊर्ध्वगामी होगी, ऊपर जाएगी। पाइपलाइन ठीक करो, पाइपलाइन बनाओ, पाइपलाइन बन जाएगा तो ऊर्जा ऊपर उड़ जाएगी। ब्रह्म क्षेत्र में रंध्र हो जाएगा, दशम द्वार खुल जाएगा, 10वां द्वार खुल जाएगा। गुरु नानक देव कहते थे ना, दशम द्वार, कबीरदास जी दशम द्वार। सभी तो सूफी है ना। कौन है? गुरु नानक देव, कबीर, सूफी है ना। सूफी यानी जो ऊर्जाओं के पे काम करता है, ऊर्जाओं के परम विज्ञान को समझता है, वह सूफी है। सूफी का मतलब बोले वो हिंदू मुस्लिम दोनों को एक करके चलते हैं, वह सूफी होते हैं। बेकार की बातें करते हो, कहाँ से उल्टी सीधी बातें, गुणा भाग। अरे सूफी का मतलब जो ऊर्जाओं के विज्ञान को समझता है, ऊर्जाओं पे काम करता है, वह सूफी होता है। हिंदू मुस्लिम फलाना ठिकाना, ये कोई धर्म की बातें हैं? अरे धर्म है ना साधना। सूफिज्म का मतलब जो ऊर्जाओं पे काम करता है, अलग तरीके से काम करता है, वह सूफी होता है ना। जो मिश्रित कर देता है दिन और रात को, मिला देता है, रात की साधना और दिन की साधना को मिला देता है, वो सूफी है। वो हिंदू धर्म को मुस्लिम धर्म को मिलाता है, हिंदू मुस्लिम धर्म को नहीं मिलाता, दिन और रात को मिलाता है। कोई धर्म होते हैं हिंदू मुस्लिम? पागलपंतियां। अरे रात और दिन को मिला देता है, दिन में भी साधना, रात में भी साधना, उसको मिला देता है, ऊर्जाओं पे काम करता है, वो सूफी है। सभी जगह काम तो ऊर्जाओं पे ही है ना। ऊर्जाओं को इस मार्ग से ले जाओ, उस मार्ग से ले जाओ, कैसे भी ले जाओ। सरेंडर करो, झुक जाओ, सिर नीचे कर लो, जमीन पे टिका दो। कुंड से ऊर्जा बहेगी रीढ़ से और यहाँ आकर के अंदर झुक जाएगी, मार्ग उसका खोल दो। झुकते हैं ना। कुंड से ऊर्जा को रास्ता कहाँ से मिलना चाहिए? स्पाइनल कार्ड से, और यहाँ से आकर, और वो झुका हुआ है, बराबर ढलान बना दी ना, ढलान क्रिएट कर दी ना, वहाँ से वहाँ के सीधे चली जानी चाहिए ना ऊर्जा। समर्पण, हर आसन का महत्व है, उस झुकने वाले आसन का भी तो महत्व है ना। झुकते हो किसके लिए? सदगुरु के लिए झुकते हो? बेकार की बात है, खुद के लिए झुकते हो। वह तो एक बहाना है, झुकते खुद के लिए हो, ऊर्जाओं पे काम कर रहे हो। साधक मतलब जो ऊर्जाओं पे काम करता है। मैंने झुकना है, मैंने नहीं झुकना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अरे झुकते खुद के लिए हो, ऊर्जाओं पे काम करने के लिए। विज्ञान पता हो तो करोगे, विज्ञान न पता हो तो बात तो फिर आधी अधूरी है। ऊर्जाओं का खेल है और कुछ नहीं है। ऊर्जाओं का सुसंयोजन बिठाना है। ऊर्जाएं राइट अलाइनमेंट में आ गई, बात पूरी हो गई। इधर उधर बहक रही है, बट रही है, ऐसी कुछ प्रश्न था ना। जब ऊर्जाएं इधर उधर हो जाती हैं, ऊर्जाओं का सुसंयोजन हो गया, बात बन गई। ऊर्जाओं का सुसंयोजन है सुषुम्ना नाड़ी का क्रिएशन। वो पाइपलाइन ठीक कर लो, उसके बाद तो सारी ऊर्जाएं वहाँ से कुंड से उधर चली जाएंगी, और जितना खर्च करो उससे 100 गुना ज़्यादा मिलता है। अस्तित्वगत नियम है ना। जितनी ऊर्जा बहेगी उससे ज़्यादा ऊर्जा फिर घुस जाएगी गुदाधार मूलाधार के बीच में। वह छिद्र है वहाँ पर भी, इनकमिंग वाला, इनकमिंग आउटगोइंग साइकिल पूरा हो गया। फिजिकल वर्ड, मेटाफिजिकल वर्ड दोनों संयोगित हो गए। उसके बाद में तुम बोलते हो एक्सेल, इनहेल, तो बोल गए अरे नहीं, बात गलत है। इनहेल, एक्सेल,
ऐसा बोलोगे। परमात्मा ने श्वास छोड़ी, परमात्मा ने श्वास छोड़ी, परमात्मा ने श्वास ली। वही है, दूसरा तो है ही नहीं। मामला उल्टा हो जाएगा। अभी सेपरेशन की भाषा बोल रहे हो ना, उस समय सेपरेशन की भाषा नहीं रहेगी, कुछ और हो जाएगी बात। परम विज्ञान है ऊर्जाओं के। हो सकता है नैतिकता के आधार पर अटपटी बातें लगी हो हमारी, पर धर्म की भाषा है। धर्म की भाषा नैतिकता की भाषा है ही नहीं। धर्म की भाषा नैतिकता के गुणा भाग में बैठती ही नहीं, और धर्म को नैतिकता की फिक्र ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है नैतिकता से कोई। धर्म अपना ऊर्जाओं का विज्ञान है। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम गुरुजी। मेरा इसी के संदर्भ में एक क्वेश्चन है। पूछना तो मैंने दूसरा था, मगर ये भी एक थोड़ा सा बताइए, क्या साधक को वस्त्रों के रंगों का भी ध्यान रखना है इस ऊर्जा के प्रभाव के लिए? वस्त्रों का भी उपयोग तो है, क्यों नहीं होगा। जब ऊर्जाओं पे काम चल रहा है तो उसमें वस्त्रों का भी उपयोग होगा। हमारे वस्त्र जो है ना, अभी इस ज़माने के सबसे मूर्खतापूर्ण वस्त्र इस युग में पहने जाते हैं। इस युग में जो वस्त्र पहने जाते हैं, इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण वस्त्र कभी नहीं पहने गए। पहली बात तो कलर से ज़्यादा वह महत्वपूर्ण है कि वस्त्र कैसे पहन रहे हो, कलर से क्या होता है। रिब्स पहनी जाती हैं यहाँ पे, रिब्स, है ना। ये अभी 100 साल के अंदर एक पागलपन पैदा हुआ है। वो कोई एक चीज़ आई है अंदर, अंडर गारमेंट्स बोलते हैं। ये पागलपन अभी अभी पैदा हुआ है इंडिया में। तो हम जानते हैं गाँवों में अभी भी पागलपन नहीं है, और बहुत सारे जगहों पर ये 20-25 साल पहले ही, 30-40 साल पहले वो मिलते नहीं थे अंडर गारमेंट्स ना दुकानों पे। ये पागलपन पैदा हुआ है। ये पागलपन वो विदेशों से आयातित थे, है ना, विदेशों से आयातित है ना पागलपन। रिब्स पहनी जाती है, जीन्स पहनी जाती है, टी और क्या पैंट्स पहने जाते हैं, टाइट पहना जाता है ना। मतलब कुंड की ऊर्जा जो है कहाँ से बहना चाहिए? मूलाधार से बहनी चाहिए। कुंड की ऊर्जा ऊपर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, सारी यहीं ब्लॉक हो जानी चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा स्वादिष्ठान तक आना चाहिए, स्वादिष्ठान के ऊपर ऊर्जा चढ़नी चाहिए। कलर का क्या करोगे? पहली असली गड़बड़ी तो पकड़ लो। रिब्स पहनी जाती हैं भाई, रिब्स पहनी जाती हैं। रिब्स कोई पहनने की चीज़ है? ज़्यादा से ज़्यादा पहने जाते थे तो नाड़े पहने जाते थे ना। नाड़े का मतलब अपने हिसाब से उसको ढीला कर लो, टाइट कर लो। और रिब्स का मतलब ज़्यादा भी टाइट है तो बनी रहेगी, ब्लॉक। हद दर्जे का पागलपन है। जीवन है साधना के लिए। जन्म किस लिए लिया था? साधना करने के लिए। कौन सी साधना? ऊर्जाओं का समन्वय करना है, राइट अलाइनमेंट करना है। सारे पैटर्न्स जो डिज़ॉल्व होने चाहिए। पैटर्न्स यानी ऊर्जाओं के विक्षेप की व्यवस्थाएं। संस्कार क्या है? ऊर्जाओं के विक्षेप के व्यवस्थाएं, पैटर्न है ना। ऊर्जाओं के विक्षेपण के पैटर्न है वो विड्रॉ हो जाएंगे तो फिर ऊर्जा ऊपर ऊर्ध्वगामी होगी, सहजता से ऊपर उठेगी। कहाँ से ऊपर उठेगी? बांध दो इस 7 शरीर, पहले शरीर पे ही रिब बांध दो, हाँ, रिब बांध दो, ऊर्जा उठेगी नहीं ऊपर। मूलाधार में जियो, मूलाधार में मर जाओ। मूलाधार की नली खुली हुई है, मूलाधार की नली खुली हुई है, ऊर्जा को वहां से बहने दो। ऊर्ध्वगमन कैसे होगा? रिब्स पहनते हैं भाई। अंडर गारमेंट जैसी चीज आ गई है, भयंकर बिजनेस हो गया है अंडर गारमेंट का। हम तो 30-40 साल पहले का ही सोचते हैं, तो दुकानों में अंडर गारमेंट्स मिलना मुश्किल काम था। अंडर गारमेंट्स मिलना मुश्किल काम था 30-40 साल पहले, और पहले का तो सवाल ही नहीं है।
तो धोती पहनी जाती रही, लुंगी पहनी जाती रही, या इस प्रकार के रोब्स पहने जाते हैं। रोब्स का क्या मतलब है? एक ही वस्त्र पहना जाता है, रोब। कोई अंडरगारमेंट की जरूरत नहीं है, कोई मूर्खतापूर्ण वस्त्र की जरूरत नहीं है। इस सामाजिक हिसाब से ढकना है ना, ढक लो। ठंड के हिसाब से ढकना है, ढक लो। गर्मी के हिसाब से ढकना है, ढक लो। टाइट कपड़े क्यों पहनते हो भाई? चक्रों को बाधा देनी है? अरे चक्रों को क्लियर करना है, साफ करना है, तुम चक्रों को बाधा दे रहे हो। ऊर्जाओं पे काम करना है, तो उसमें ऊर्जाओं का काम है, वस्त्रों का भी वो करना है। वस्त्रों का कलर, यह भी तो ऊर्जाओं का ही काम है। सबसे दूर का कलर है, पूछते ना ये ऑरेंज मतलब क्या? सबसे दूर का कलर देखा ना, जब सूरज डूबता है, रुकता है, तो कौन सी आभा होती है? सिंदूरी आभा, ऑरेंज कलर होता है ना। सूर्यास्त के समय में नहीं होता ऑरेंज कलर, सूर्योदय के समय ऑरेंज कलर नहीं होता। दूर का कलर, दूर की एनर्जी को सक करता है, पॉजिटिव एनर्जीज को सक करता है, इसलिए ऑरेंज कलर। सफ़ेद कलर सौम्य कलर होता है। पीला कलर, मृत्यु की साधना करनी हो तो पीला कलर। भगवान बुद्ध पीले कपड़े पहना करते थे, है ना। उनके भिक्षु पीले कपड़े पहना करते थे। भूल गए लोग अभी, उनके भिक्षु अब जो है ऑरेंज पहन रहे हैं, मैरून पहनते तिब्बतियंस जो साधु हैं, भूल गए कलर, कलर भूल गए वो। उनकी साधना की जो पद्धति है उसमें पीले कलर पहनना चाहिए, पीला कलर पहनना चाहिए, है ना। तो दूसरे कलर पहन रहे हैं। कलर का अपना विज्ञान है। कौन सी साधना कर रहे हो, है ना। तो सफ़ेद कपड़े बहुत उपयोग किए जाते हैं। सफ़ेद एकदम न्यूट्रल सा कलर होता है। सफ़ेद कपड़े बहुत सहयोगी होते हैं साधक के लिए। अपना टाइप क्लियर नहीं है, कुछ नहीं है, या नहीं है, तो सफ़ेद कपड़ा बहुत उपयोगी होता है, बहुत सौम्य होता है, बहुत सारे विकारों को आने नहीं देता। विज्ञान है। कलर से ज़्यादा विज्ञान इस बात पे होना चाहिए कि आप जो गलत कपड़े तो नहीं पहनते। गलत कपड़े पहने हुए ही लोग हमें दिखते हैं। रेयर वंस ही होंगे जो हमें दिखता है कि लुंगी धोती पहनते हो। इसके अलावा हम जो है लुंगी पहनते हैं, यह भी पहनते हैं, लुंगी भी पहनते हैं। ज़्यादातर हमने लुंगी पहनी, फिर कभी भी रोब पहनते हैं। लुंगी भी ऐसा है, अपने हिसाब से वैसी पहननी है, अपने हिसाब से ढीली कर लो, वह कर लो। एकदम से टाइट रिब बेल्ट ये पहने जाती है, कोई पहनने की चीज़ है। अगला प्रश्न आपका ही है। जी गुरुदेव, अगला प्रश्न मेरा वो हमारे पिछले सेशन में जो चल रहा था प्रकंपन के ऊपर, उसके ऊपर है कि जब साधना में जाते हैं, मुझे भी कई बार फील हुआ, जब बहुत स्लो में जाते हैं तो वाइब्रेशन फील होता है अंदर, जैसे दांत मेरे आपस में टच नहीं कर सकते, वो वाइब्रेट होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये वही वाइब्रेशन है? और दूसरा कि जैसे वाइब्रेशन की बात हो रही है क्वांटम थ्योरी के थ्रू, और हम भी एक वाइब्रेशन से ही बने हैं इस तरह से, तो जो साधक या सिद्ध पुरुष जो होते हैं, क्या वो जैसे नागार्जुन जी महाराज थे, वो भी उस फ्रीक्वेंसी को चेंज करके, जैसे आपने बताया है, वो दूसरे लोग चले जाते थे? तो ये ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके कुछ ह्यूमन टेक्नोलॉजी भी ऐसी आ जाए? ऐसी टेक्नोलॉजी आना थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा मुश्किल काम है वह। लेकिन कोई इंडिविजुअल यदि उस पर काम करता है तो शायद वहाँ तक पहुँच जाए। यदि उसकी क्वालिटी है, उसकी वह क्वालिटी है, तो जादू जंतर मंतर से तो होगा नहीं, आशीर्वाद से तो होगा नहीं, खुद की इसकी वह क्वालिटी हो। अब वह जो है रसायन शास्त्र के HOD थे, केमिस्ट्री के HOD थे नालंदा विश्वविद्यालय में,
और उस समय केमिस्ट्री का ज्ञान बहुत आगे तक था। हालांकि यह बहुत ख्याल रखा जाता था, विज्ञान की सारी चीज नियम की स्टडी हो चुकी थी, पता हो चुका था, उनका प्रयोग होने से रोका जाता था, ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता था, लिमिटेड प्रयोग किया जाता था। टेक्नोलॉजीज़ पर भी बहुत रिसर्च हो चुके थे, विमान भी बनाए जाते थे बहुत पहले, एंशिएंट टाइम में तो बहुत अच्छे विमान बनाए जाते थे। वैसे विमान तो अभी भी नहीं बना पा रहा है विज्ञान, अभी तो बड़े ऑर्डिनरी विमान है ना अभी के भी। जैसे पायलट लगता है, पायलट ना हो तो उसमें फिर उनके पास नीचे कोई ऑपरेटर लगता है, उनको तो ना पायलट की ज़रूरत पड़ती थी ना ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती थी। ये अभी जीपीएस भी बड़े कमज़ोर हैं, उनके जीपीएस बड़े स्ट्रांग थे, माइंड रीड करते थे वो तो, है ना। वॉइस कमांड, एनर्जी, बॉडी की एनर्जी से, मतलब वो जो दूसरा आके बोलेगा कि उड़, उस विमान को नहीं उड़ेगा, और जो है उस एनर्जी को स्वीकार कर लेगा, वो एनर्जी आई और एक्टिवेट हो जाएगा। उसको बताना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। वो अपना जो है वो जा रहा है और वो सोचेगा कि अरे वो दूर खड़ा है, थोड़ा पास आ जा, उतने में वो पास आ जाएगा, उसमें बैठ जाएगा। उसको बोलना नहीं है कि वहाँ चलो वहाँ चलो, वो तो माइंड रीड कर लेगा कहाँ चलना है, और अपने आप वो मैपिंग कर लेगा, उस जगह पे जाके उतार देगा। जल्दी चलना है तो अपने आप उसकी गति फास्ट हो जाएगी, किसी ईंधन की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटो सिस्टम है, उसमें थोड़ी एनर्जी है, वह एक्टिवेट होगी, फिर उसके बाद में अपने आप जो है वो अणु ले लेगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन को ओजोन बना करके अपने मालिक के पास फेंक देगा कि ओजोन लो, ऊपर जो है हाइट में ऑक्सीजन कम है, वो फेंकेगा कि ओजोन ले लो, ग्रहण करो। और हाइड्रोजन को क्या करेगा, नाभिकीय विखंडन करेगा। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में निकलती है, हाइड्रोजन के नाभिकीय विखंडन से। उसका नाभिकीय विखंडन करेगा, खूब ऊर्जा निकलेगी, उस ऊर्जा से वह सर आगे उड़ेगा। तो जो है इस प्रकार से जो है बहुत ज़्यादा ऐसे टेक्नोलॉजी रही है, ठीक है ना। तो आपका प्रश्न ये आता है कि वो जो प्रकंपन है, तो ये प्रकंपन जो हैं आपके शरीर में जो हो रहे हैं, ये क्या वही प्रकंपन है? अरे ये प्रकंपनों से ही तो बने हो, बने ही प्रकंपनों से हो। प्रकंपन दूसरे कुछ हो रहे होंगे, लेकिन सारे प्रकंपन वही प्रकंपन है। तो कुछ और कारणों से भी हो रहा है कि किसी चक्रा से कुछ अपना प्रकंपन पैदा हो रहे हैं, तो वह प्रकंपन है, लेकिन वही प्रकंपन है ऐसा नहीं है। और प्रकंपन इतने ऐसे नहीं होते, वह तो बहुत ज़्यादा तेज होते हैं कि वो बज रहे हैं, इतनी तेज नहीं होती, इससे तो लाखों गुना ज़्यादा स्पीड होती है उसकी, 1 सेकंड में करोड़ों बार अपना मूवमेंट हो जाता है ना। उतने मूवमेंट में तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो वो मूवमेंट ऐसे होते नहीं, वो तो सिर्फ जो है किसी विशेष अवस्था में पता चलेंगे, साधना की किसी गहराई में जा कर के वह पता चलेंगे और वो दिखेंगे। उसके लिए सामान्य दृष्टि नहीं चाहिए ना, सामान्य दृष्टि से कैसे पकड़ पाओगे? अरे इतने बड़े बड़े इनके लेंस हैं, ये हैं, वैज्ञानिकों के सब हैं, वो नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो सिर्फ हाइपोथेसिस की तरह है अभी भी। उन प्रकंपनों की गणना कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, एक हाइपोथेसिस की तरह है ना। तो कोई और पार्ट रह गया आपका प्रश्न का? प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कई बार मैं प्रणव का जैसे उच्चारण करता हूँ या सुनता हूँ या राम बोलता हूँ, तो इस जो दायां कान है यहाँ पे हल्का सा वाइब्रेशन होता है या हवा का झोंका आके लगता है, तो इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए आप। कोई भी ऐसा प्रणव का नाद करो, और राम जो है प्रणव नाद के थोड़ा करीब है ना, इसलिए राम शब्द थोड़ा अच्छा लगता है, वो प्रणव नाद के थोड़ा करीब शब्द है। लेकिन प्रणव नाद अपने आप में तो अल्टीमेट है, अल्टीमेट तो वही है। तो वह जो है जब भी करोगे तो एक्चुअली इसका प्रभाव बाएं कान में ज़्यादा होता है। बायां कान जो है ना, ये जो है नीचे जाकर के जो बायां हिस्सा है मस्तिष्क का, वो आपके दाएं शरीर, दाएं हिस्से को कमांड करता है। और ऐसा ही है ना, बायां दाएं को करेगा, दायां बाएं को करेगा, क्रॉस करता है ना। यदि पैरालिसिस बाएं तरफ में हुआ है तो आपके दाहिने मस्तिष्क में गड़बड़ी पैदा हुई है ना। वो कमांड छोड़ दिया उसने, मस्तिष्क ने अपनी कमांड छोड़ दिया, उसको पैरालिसिस बोलते हैं।
है ना, उसको स्निग्धता देने की ज़रूरत पड़ती है, उसको खास किस्म की स्निग्धता और कुछ चीज़ें, कुछ न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए पैरालिसिस हो गया तो क्या करना चाहिए, तिल का ओरिजिनल तेल कच्ची घानी का आधा कप पिला दो, तुरंत पिला दो, पैरालिसिस इमीडिएट ठीक हो जाएगा, है ना। दूसरा जो है वो जैसे कमांड छोड़ रहा है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करते हैं, उसकी कुटाई पिटाई करो, मारो, कूटो उस बंदे को जिसको पैरालिसिस लगा, खूब मारो, उस हिस्से पे मारो जहाँ उसको पैरालिसिस लगा है, और सिर में उसके अपोजिट हिस्से में थोड़ा थोड़ा मारो, सिर में ज़्यादा नहीं मारना, वहाँ थोड़ा थोड़ा मारना और इस हिस्से में ज़्यादा मारना, तो रक्त संचार बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, एनर्जी उठेगी, वापस रिकनेक्ट हो जाएगा, रिकनेक्ट हो गया फिर से कमांड वापस आ जाएगी, पैरालिसिस ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो है बाएं कान यानी बायां मस्तिष्क, वाम मार्ग सुना है, वाम मार्ग होता है ना, तंत्र, अघोर, वाम मार्ग है ना, जो इस प्रकार की खतरनाक विद्याएं हैं, वाम मार्ग मतलब बाएं मस्तिष्क की देन। आपका दायां मस्तिष्क ज़्यादा वो एक्टिवेट होता है ना, वो बाएं मस्तिष्क की देन होती है, वाम मार्ग, क्योंकि वहाँ पर जो है ये सारी रहस्यमय चीज़ें जो हैं वहाँ से कनेक्ट होती हैं, यह हिस्सा उनको ज़्यादा पकड़ता है। दाहिना हिस्सा जो है आपका वो संसार की गतिविधियों को ज़्यादा पकड़ता है, संसार की गतिविधियों में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, और वाम मार्ग जो है वो उन ऊर्जाओं के साथ ज़्यादा काम करता है। तो जब भी इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं तो बायां कान ज़्यादा उससे रिलेट करता है, उन ऊर्जाओं के साथ में अलाइनमेंट जो बाएं कान का ज़्यादा होता है, इसलिए उसको वाम, है ना, ये जो वाम पक्ष है मस्तिष्क का वो एक अलग किस्म का विज्ञान है, उसमें जो है इन ऊर्जाओं के विज्ञान को समझ करके उनका दुरुपयोग भी किया जाता है, इसलिए वाम मार्गी जो है ना उनसे लोग बच के रहते हैं, उन ऊर्जाओं पे ज़्यादा काम करते हैं, सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं, मिसयूज़ करते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं। अब ये सब पे नियम लागू नहीं होते, जैसे कल्पना बैठी है तो इस पर नियम लागू नहीं होगा, है ना। ये कौन है, लेफ्ट हैंडर है, इसका ऊपर का सिस्टम अलग होगा, उल्टा होगा, लेफ्ट हैंडर्स के थोड़ा उल्टा होता है ना, हाँ, तो वह जो है लेफ्ट हैंडर्स के साथ थोड़ा सा अलग किस्म से होगा। लेकिन लेफ्ट हैंडर्स को देखोगे तो लेफ्ट हैंडर्स के साथ बहुत सारी चीज़ें और होती है, पता है कि लेफ्ट हैंडर्स जो है वो स्वभावतः साइंटिस्ट होते हैं, स्वभावतः साइंटिस्ट होते हैं। ये अलग बात है कि वो उस अपनी क्षमता का प्रयोग करें या न करें, वो अलग किस्म के साइंटिस्ट होते हैं, डिफरेंट किस्म के होते हैं, चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो, ऐसे बहुत सारे जो भी हैं सब लेफ्ट हैंडर मिलेंगे, है ना, जो बड़े बड़े हैं ना सब लेफ्ट हैंडर मिलेंगे, या कोई बहुत बड़ा गणितज्ञ हो लेफ्ट हैंडर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है अतीन्द्रिय क्षमताएं काम करती हैं, वो जो है ना कहीं से कहीं अपना जुड़ जाती हैं। वो बोलते हैं फलानी देवी आकर के जो है मुझे बताई, इसलिए मैंने इतने इक्वेशंस बना लिए और ये कर लिए और महान गणितज्ञ हो गए। वो बायां पक्ष है ना, वाम पक्ष मजबूत है, वो एक्टिवेट है तो अतीन्द्रिय क्षमताएं बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बहुत सारी ऐसी चमत्कारिक चीज़ें घटती हैं, वहाँ से सिद्धियाँ, चमत्कार, ये वो सब होता है। इसलिए जो है ये चीज़ें जो है बाएं कान पर ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें, कल फिर 2 सेशन कर लेंगे फिर से।